friends. So as earlier we have discussed in session 2 the installation of Anaconda Navigator, and we have discussed some advantage of or the what is the buzz word about this Python. So moving ahead, uh, first let's check what are the different uses of Python. First, Python is used in different desktop applications. Second use, it is used in various web applications, and Django is the framework that is used for developing these web applications. Then there are database applications, networking, games, and data analytics. You are doing this course, so we will be discussing in detail about this data analytics, then machine learning, artificial intelligence, IoT. What is IoT? Let me give a brief explanation to this IoT. Sir, There is sorry to disturb, sir. Your voice is breaking in between, and at the same time, little sharp as well. Is it okay? Hello. Yes, sir. Hello. Hello, Saurabh sir. Yes, sir. I can hear you. Hello. I can hear you, sir. Nishan, sir. I can hear you. Sir, no, it's inconsistent. Just give me 2 minutes. Just yeah. Okay. So let me take over till now. So guys, what Nishan sir was explaining, that we have seen how we can install Anaconda, right? So yesterday, कल हम लोगों ने देखा था Anaconda कैसे install होता है, and I have shown you the URL or the link as well. तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इस लिंक पर जाके which is anaconda.com product individual and download, तो इस लिंक पे जाके किस तरह से हम लोग एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं. एनाकोंडा इंस्टॉल करने के लिए हमने देखा था, सो ये लिंक था, इस पे जाना है हमें, और इस लिंक पर जाने के बाद हमें एकदम बॉटम पे आना है, एकदम. now I am audible. Still not so much cool, sir. So यहाँ पे आना है हमें, और यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो हमारे पास विंडो का ऑप्शन है. सर योर स्क्रीन इज नॉट, सर आपका स्क्रीन शेयर विजिबल नहीं है. सॉरी आई एम जस्ट शेयरिंग इट. या सो आई वाज सेइंग कि कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकते हैं. उसके लिए हमने देखा था कि ये हमारे पास लिंक है जिसे हमें जाना है, और यहाँ जाने के बाद हमें सबसे पहले इसके एकदम बॉटम में आना है, राइट. फॉर दोज जो हु हैज जॉइंड रिसेंटली, एनाकोंडा क्या होता है, तो एनाकोंडा हमारे पास एक कंप्लीट एनवायरनमेंट होता है. अगेन रिपीटिंग इट गाइस, एक बेसिक डिफरेंस है जो लोगों को नहीं पता है. एनाकोंडा एक एनवायरनमेंट है, कोई आईडीई नहीं है. नाउ फॉर दोज हु अंडरस्टैंड व्हाट इज आईडीई एंड अदर थिंग, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि एनाकोंडा कोई आईडीई नहीं है. आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. IDE stands for Integrated Development Environment. तो एनाकोंडा कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं है. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब आपने जावा की कोडिंग करते समय पे देखा होगा कि इक्लिप्स हमारे पास होता है. सो इक्लिप्स इज IDE. वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट बना सकते हैं, देन ओजोन होता है एंड बहुत सारा चीजें होता है. तो वो IDE होता है. एनाकोंडा IDE नहीं है. एनाकोंडा एक प्लेटफॉर्म है, या फिर हम लोग बोलेंगे एक एनवायरनमेंट है जहां पे हम लोग अलग अलग आईडी यूज कर सकते हैं. मैं क्लियर हूं यहाँ पे? कैन यू फॉलो मी? एनाकोंडा इज नॉट एन आईडीई, राइट. एनाकोंडा एक आईडी नहीं है, ये एक हमारे पास एनवायरनमेंट है या प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप आईडीई का यूज कर सकते हैं. और अलग अलग आईडी जो एनाकोंडा के थ्रू एक्सेस होते हैं, तो उसमें एक पाइचार्म हमारे पास रहता है. पाइचार्म यू कैन यूज इट. देन
अगर आप आर में कोडिंग करना चाहते हैं, आर प्रोग्रामिंग में कोडिंग करना चाहते हैं तो आर स्टूडियो भी होता है, आर स्टूडियो का यूज कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हमारे पास पाइथन लैब, सॉरी जुपिटर लैब होता है, जुपिटर लैब, देन जुपिटर नोटबुक भी होता है, दो चीजें अलग अलग हैं। एंड बहुत सारे आईडी होते हैं जो हम लोग एनाकोंडा के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो एनाकोंडा एक कंप्लीट पैकेज है या कंप्लीट एनवायरनमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग आईडी यूज करते हैं। क्या मैं क्लियर हूं यहाँ पे? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, कंफ्यूजन है कहीं पे? Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, what is the full form of ID? ID stands for Integrated Development Environment, Okay, sir. है ना। तो इसी के अंदर हमारे पास एडिटर भी होता है। एडिटर मतलब वो जगह जहाँ पे आप कोड लिखते हैं, तो इसमें एडिटर भी आपको मिल जाता है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट सेटअप भी मिलता है, सारे वेरिएबल भी मिलते हैं, सभी वेरिएबल्स मिलते हैं, करेक्ट। तो ये आईडी होता है। बट एनाकोंडा जो होता है एक सिस्टम होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जहां से आप आईडीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से ही हम लोग इतने सारे आईडी जो इसमें अवेलेबल है उसमें से जुपिटर नोटबुक एक अलग इंटरफेस है जहां से आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे क्या जुपिटर नोटबुक से ही पाइथन की कोडिंग होती है? तो नहीं, पाइथन की कोडिंग पाइचार्म से भी हो सकती है। मतलब बहुत सारे एडिटर होते हैं जिसमें हम लोग पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। उन एडिटर्स में से कुछ हमारे पास होंगे पाइचार्म, ठीक है। देन स्पाइडर भी एक आईडीई होता है, पाइचार्म भी आईडीई है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास हो जाता है जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, ये दोनों और हैं। देन कुछ और हमारे पास एडिटर्स हैं विच इज कॉल्ड एज एटम एडिटर, सबलाइम एडिटर, ऐसे बहुत सारे हैं एडिटर्स जिनके ऊपर आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड, वो भी एक हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट है या ऐसा आईडी है जिसपे आप लोग कोड कर सकते हैं, करेक्ट। तो पाइथन की कोडिंग अलग अलग एडिटर्स में हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकता, तरीका तो वही रहेगा एक्चुअली, लैंग्वेज और सिंटेक्स तो वही रहेगा, बट एडिटर्स अलग अलग हो सकते हैं। आपकी चॉइस है ये, इट्स अप टू योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको बाउंड नहीं करेगा। आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो बोलेंगे नहीं कि आपको पाइचार्म पे ही कोडिंग करना है, आपको स्पाइडर पे ही करना है। इट्स अप टू योर चॉइस कि आपको कैसे कोडिंग करना है। बट इन इंडस्ट्री द मोस्ट पॉपुलर आईडी इज पाइचार्म। पाइचार्म बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड एट द सेम टाइम फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस जुपिटर नोटबुक काफी सारा यूज होता है क्योंकि ये इंटरेक्टिव होता है, एक एक कमांड रन होती जाती है, उसका आउटपुट हमको मिलता जाता है। तो जुपिटर नोटबुक जो रहता है ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए काफी पॉपुलर है, इसलिए हम लोग भी इसको यूज करने वाले हैं। बट पाइचार्म का भी आपको एक ओवरव्यू दे देंगे कि किस तरह से वो चलता है, ठीक है। स्पाइडर एक अलग एडिटर है जो भी बहुत अच्छा है, इसको यूज कर सकते हैं बट नॉट सो पॉपुलर। सो पाइचार्म को आप स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर हियर? कुछ इसमें डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं? शैल वी मूव ऑन? आगे बढ़े हम लोग? Yes, Okay. sir. Yes, Correct. सो डिपेंड अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने देखा था कि अगर आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है या फिर मैक ओएस है या लाइनेक्स है, इन सभी के बेसिस पे आप जो भी आपका इंस्टॉलेशन रहता है वो कर सकते हैं। सो सपोज आपके पास विंडो है तो विंडो के लिए आप इधर आइए और यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके पास 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर है, मतलब 64 बिट वाला विंडोज है, जो कि नॉर्मली सभी के पास रहता है पाइथन 10 ऑन, सॉरी विंडोज 10 ऑनवर्ड। सो विंडोज 10 वाले जो रहेंगे उनके पास 64 बिट ही रहता है, तो आप इसको डाउनलोड करें, राइट। अगर आपका 32 बिट है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक ओएस मतलब अगर कोई एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहा है तो उसके लिए ये दो चीजें यूज की जा सकती हैं, ठीक है। देन लाइनेक्स अगर कोई, वैसे रेयरली कोई यूज नहीं करता है पर्सनल लैपटॉप्स पे, बट अगर कोई कर रहा है तो दे कैन यूज दीज ऑल इंस्टॉलर्स एज वेल, राइट। तो हम लोग यानी मैंने अपने सिस्टम पे विंडोज 10 इंस्टॉल कर रखा है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मुझे इस लिंक पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं इस लिंक पे गया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक किया था तो मेरे पास इस तरह से इंस्टॉलेशन आ गया होगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है नो वरीज, अगर वापस भी आप क्लिक कर देते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे उस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको पॉज कर दिया, कैंसिल कर दिया इंस्टॉलेशन। या लेट मी रिज्यूम इट एंड शो यू अगेन। अब रिज्यूम नहीं होगा तो मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि इंस्टॉलेशन स्टेप भी एक बार फिर से मैं क्विकली दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे आप ये क्लिक करेंगे आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता जाएगा और फॉर्चुनेटली मेरे पास इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो फटाफट ये डाउनलोड हो जाएगा 25 सेकंड के अंदर। तो ये 25 सेकंड में डाउनलोड होगा। इसी के साथ साथ अगर आपको थोड़ा और एनाकोंडा के बारे में जानना है तो एनाकोंडा खुद भी इसके ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवाता है। आप यहाँ पे जाके थोड़ा पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं कैसे वर्क करता है, क्या करता है। जस्ट यू हैव टू क्लिक दिस लिंक टू वॉच द ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल आपके खुल जाएंगे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है।
समझो किसी दिन, ठीक है। देखो ओपन सोर्स में आ गए हैं मतलब ये समझ के रखना कि पढ़ाई तो करनी रहेगी, लगातार करनी रहेगी, बट उसका रिवॉर्ड भी बहुत होता है, ठीक है गाइस। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपको सिर्फ ऐसा है कि एक कूल जॉब मिल जाए और उसके अंदर कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ पढ़ाई वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, तो इट्स अप टू योर चॉइस। बट इफ़ यू वांट टू हैव चैलेंजेस इन द लाइफ एट द सेम टाइम इक्वल रिवॉर्ड्स इन द लाइफ, तो फिर ओपन सोर्स इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क विथ। पहला ही जिसको बोलते हैं ना वैधानिक चेतावनी, और आई वुड से क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, मैं भूल गया, बट जो भी क्वेश्चन या फिर वार्निंग, डिस्क्लेमर, वार्निंग, जो भी आप बोलिए, तो ये वार्निंग है। आपको चैलेंजेस पसंद है या फिर आपको एकदम आसान आराम वाली लाइफ पसंद है, इट्स अप टू यू। बट आराम वाली लाइफ लोगे, रिवॉर्ड कम रहेंगे, साथियों को देखते रहोगे, उनके पैकेजेस और सैलरी जो है 5 लाख से शुरू हुई, अगले दो साल में 10 लाख पहुंच गई, अगले 2 साल में 15 से 20 लाख पहुंच गई, एंड देन उसके बाद भी आगे बढ़े जा रही है। और वहीं आप लोग जो रहेंगे, अगर नॉर्मल किसी एमएनसी में रुके रहेंगे सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो हर साल 2 से 3% का इंक्रीमेंट होता है, 5% तक मैक्सिमम होता है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कोई मजाक नहीं है इसके अंदर। बट जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है नॉर्मली वो 5 से 7% पर ईयर के हिसाब से इंक्रीमेंट देती है। तो अगर आपने कहीं पे ज्वाइन किया पहले साल, चलो आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाएगा 10-20% का, 3 पे स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया, टोटली 4.5 तक पहुंचे। बट 4.5 तक पहुंचने के बाद आपको 10 तक आने के लिए अगले 5 साल लग जाएंगे। जबकि किसी स्टार्टअप में या किसी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइन किया, स्टार्ट करोगे 4 से 5 लाख पे, इमीडिएटली 2 साल के अंदर आप लोग 10 तक पहुंचोगे। उसके बाद आप अगला स्विच भी मारते हुए ऑर्गेनाइजेशन में भी रहते हो, तो 15-20 बहुत आसान है आज की डेट में। इट्स वेरी नॉर्मल पैकेज, ठीक है। 20 लाख कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं होता है, 25 लाख कोई बड़ा पैकेज नहीं है आज की दुनिया में, आपको लिख के दे रहा हूँ। और 4 से 5 साल की रेंज में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई बड़े मैनेजर बन गए तब 25 लाख कमाओगे, बहुत आसान है, प्रोवाइडेड कि आपके पास राइट टेक्नोलॉजी हो, राइट टूल हो, राइट स्किल सेट हो, ठीक है। तो ये अभी आपका बेस्ट टाइम है अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का, इसको वेस्ट मत करो, ठीक है। नहीं तो एक बार अगर आपने 4-5 साल निकाले आईटी इंडस्ट्री में, तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो जाओगे जो कि अपनी जगह पर रहकर परेशान होता रहता है और दूसरों को देखता रहता है, अरे यार ये तो मेरे बाद ज्वाइन किया था, अभी इतनी तेजी से कैसे प्रोग्रेस कर गया। प्रोग्रेस करना है, मेहनत लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, विदाउट मेहनत कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मेहनत करो, बट उसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है, मान के चलो, ठीक है। अगर आप कोई अच्छी कंपनी में लग जाते हैं, या इवन स्टार्टअप्स में बहुत अच्छी कंपनी की भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत हाई पैकेजेस होते हैं, राइट। तो थोड़ी मेहनत करो, अभी और टाइम बचा है, 6 महीने 8 महीने आपने लग के मेहनत कर ली, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है गाइस, ठीक है। तो माइंड माय वर्ड, 4-5 लाख कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं होता। वी हैव सीन, हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने 9 लाख से स्टार्ट किया, आज की डेट में 17 लाख तक कमा रहे हैं, एंड एक्सपीरियंस रेंज इज जस्ट 4 to 5 ईयर्स, जो बहुत ज्यादा नहीं है एक्सपीरियंस रेंज। स्टिल दे आर अर्निंग अप टू 17-18 लाख, जो कि बहुत नॉर्मल चीज नहीं है किसी भी एमएनसी के लिए। कोई भी एमएनसी होगा, जस्ट नॉट नेमिंग द एमएनसीज, बट आप समझ जाओ जो भी टॉप 10 एमएनसी जो इंडिया की हैं, whatever be in your mind or whatever be wherever your seniors are working, वो स्टार्ट किए होंगे 3 से 4 लाख पे, अभी भी वो लोग जो रहेंगे 6 से 7 लाख रुपए पर एनम पे होंगे। बट अगर आपने राइट स्किल सेट के साथ हिट किया राइट जगह पे, कोई आपको नहीं रोक सकता अप टू 17-18 लाख रुपीस पर एनम तक भी कमाने में अगले 4 साल में। तो आप देख सकते हैं जो डिफरेंस होगा, और फिर 17 से आप आगे कहाँ बढ़ेंगे और वो लोग 7 से आगे कहाँ बढ़ेंगे अगले 5 साल में, वो भी आप देख सकते हैं। और आप देखते हैं इन्फ्लेशन और बाकी की चीजें। तो ये जस्ट एक मोटिवेशन था, आई वांटेड यू गाइस टू डोंट लूज योर टाइम, डोंट लूज योर पेशेंस, क्योंकि आपके पास बहुत एनर्जी मुझे पता है, बट आप अपनी एनर्जी अभी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब में ना लगा के थोड़ा राइट डायरेक्शन में लगाओ। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि डेली का 2 घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, और जो आप फेसबुक पे टाइम या इंस्टाग्राम पे टाइम लगाते हो, वो टिकटॉक वीडियो देखने में लगाते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर आप में से कुछ 50-60% लोग मिनिमम होंगे, और आई डोंट नो व्हाट इज द ऑडियंस, बट टिकटॉक वीडियो में आप लोग टाइम लगाते होंगे काफी सारा, उसको थोड़ा छोड़ो, ठीक है। वो बाद में मिल जाएगा, बहुत टाइम है आपके पास, बहुत बड़ी लाइफ है, और आप सभी लोग बहुत स्मार्ट लोग हो, तो बहुत टाइम मिलेगा। एक बार थोड़ा सा पैसा कमा लो, अभी एक बार अभी आप सेटल हो गए, उसके बाद बहुत आप लोगों के पास ऑप्शंस आने वाले हैं। बट इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर करंट गोल, नो प्रॉब्लम, आपको जो करना है आप कर सकते हैं आराम से। आपको जॉब वैसे भी मिल जाएगा, इंजीनियरिंग करने के बाद या एमबीए करने के बाद ऐसे भी मिल जाएगा, सबको मिलता है जॉब, कोई कमी नहीं है जॉब की इंडिया के अंदर। 2-2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का जॉब कुछ भी नहीं होता है, 3 लाख रुपए का जॉब कुछ भी नहीं होता, मिल जाता है, सबको मिल जाता है इंजीनियरिंग करने के बाद।
बट उसके बाद जो प्रोजेक्टेड लाइफ होती है वो आप देखेंगे तो शुरुआत अगर आप 4 लाख से करेंगे, 5 लाख से करेंगे तो ऐसे बढ़ोगे आप धीरे धीरे करके, ठीक है। 4 से स्टार्ट करोगे, अगले 5 साल में आप 8 या 9 लाख पे आ जाओगे और उसमें खुश हो जाओगे कि यार मैंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, 3 साल में डबल हो गया। बट अगर आप राइट स्किल सेट के साथ बढ़ोगे तो 4 से स्टार्ट होगे और ऐसे जाओगे, सीधे 4 से स्टार्ट होगे, या 4 भी नहीं, ज्यादा भी हो सकता है स्टार्ट, बट 4 से स्टार्ट होके सीधे ऐसा कर्व जाता है जो कि अप टू 15-16 लाख रहता है, और फिर वो आगे बढ़ के भी इसी तरह से आगे बढ़ता है अगर उसको लीनियर भी लोगे तो, और ये लोगे तो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके आप 15 आएगा, ये ऐसा। तो वो आपका टाइम आपको देखना है कि किस तरह से यूटिलाइज करना है, बट मेरा पर्सनल एडवाइस है कि राइट डायरेक्शन में आप अपने एफर्ट्स को पुट करो, ठीक है। थोड़ा मेहनत है, थोड़ा डेडिकेशन है, बट कर लो वो चीज़ अभी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं कि एनाकोंडा एक बार डाउनलोड हुआ तो इस तरह की स्क्रीन आएगी, उसके बाद इस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे लाइसेंस आएगा, उसको एग्री करो, जो भी रिकमेंडेड सेटिंग है उसको करो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओपन सोर्स में आपको यही मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे जैसे नया नया इम्प्लीमेंटेशन आते जा रहा है वैसे वैसे चीजें सिंपल होती जा रही है, टफ नहीं हो रही है, सिंपल होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही है। अगर आप सोच रहे हो कि जो भी बंदा 20 लाख 25 लाख कमाता है वो दिन में 24 घंटे काम करता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो ज्यादा आपसे कमा रहा है वो कम काम करता है। कम क्यों करता है? क्योंकि वो स्मार्ट काम करता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि वैसे तो दुनिया में 10,000 रुपये महीने पे भी लोग काम करते हैं और वो 24 घंटे भी काम करते हैं, या 12 घंटे 15 घंटे भी काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने राइट स्किल सेट नहीं लिया है। तो इट्स अप टू यू कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। यू वांट टू बी अ हार्ड वर्कर और यू वांट टू बी अ स्मार्ट वर्कर, ठीक है। तो ये इसको आप फॉलो करते जाइए, ऑटोमेटिकली एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए इंस्टॉलेशन अलाउ नहीं कर रहा है, ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी कल भी शो कर चुका हूँ, उसके पहले भी करा है। तो आई एम अबॉटिंग दिस इंस्टॉलेशन, बट इंस्टॉलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है सो आई विल बी देयर, निशांत सर विल बी देयर फॉर ऑल योर हेल्प, ठीक है। हम डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें रखने वाले हैं, तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में अपने प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इंस्टॉलेशन कर लिया। इंस्टॉलेशन करने के बाद बहुत सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे आपको लिखना है एनाकोंडा, सिंपल लिखो एनाकोंडा, वो हरा वाला सांप, ठीक है। तो जैसे ही एनाकोंडा लिखोगे आप, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एनाकोंडा नेविगेटर, ओके। दुर्गेश, यू हैव सम क्वेश्चन, प्लीज आस्क। हेलो या दुर्गेश, गो ऑन। सर, मैं यूज कर रहा हूँ अभी गूगल कोलैबोरेटरी, तो सर क्या मैं वो यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कीजिए, आप मुझसे एक स्टेप आगे हैं। तो गूगल कोलैब जो रहता है जीपीयू के लिए यूज होता है, बट नॉर्मली डेटा साइंटिस्ट वो यूज करते हैं। वो कब यूज करते हैं? जब उनके पास थोड़े हेवी मॉडल होते हैं, ज्यादा प्रोसेसिंग पावर वाले मॉडल होते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। अपने नॉर्मल लैपटॉप से जो मॉडल हैंडल नहीं होते वो गूगल कोलैब से होते हैं, बट यू कैन परफेक्टली यूज इट दुर्गेश, इट्स अप टू यू, है ना। ये बहुत अच्छी चीज है गूगल कोलैब का, बट उसका एक प्रॉब्लम है, वो आप ध्यान रखना कि जब आप गूगल कोलैब रन करते हैं और अगर प्रोग्राम रन होने में टाइम लगता है और बीच में आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपका पूरा जो भी काम था वो बर्बाद होता है, आपको फिर से रन करना होता है उसको। तो वो एक लिमिटेशन है, उसको छोड़ के गूगल कोलैब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि भाई चेक पॉइंट सेव करते जाओ बार 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 बार, हर पॉइंट पे जहाँ पे लगता है कि ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। यस सर, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एनाकोंडा यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे ही आपने एनाकोंडा लिखा, आप यहाँ पे दो नेविगेशंस देखेंगे, एक एनाकोंडा नेविगेटर दिखेगा, दूसरा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट दिखेगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्लैक स्क्रीन आएगी, लाइक योर MS DOS और मे बी ब्लैक स्क्रीन जो भी आपका होता है जिसपे आप काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। या तो वो आएगी, हमें उस पर काम फिलहाल नहीं करना है, हम करेंगे उस पर भी काम। तो हम नॉर्मल वाला एनाकोंडा नेविगेटर पे जाते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये लॉन्च होने में टाइम लेता है, लॉन्च होने में लगभग 1 मिनट का टाइम लेता है, तो बी पेशेंट, यहाँ पे इम्पेशेंट नहीं होना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये इसको टाइम लेने दीजिए। तब तक दो लोगों ने हैंड रेस किया है। अभिजीत, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर, कैन वी यूज या विजुअल स्टूडियो? करेक्ट, आप जो यूज करना कीजिए, सबलाइम यूज कीजिए, विजुअल एडिटर यूज कीजिए, विजुअल स्टूडियो यूज कीजिए, यू कैन यूज पाइचार्म, यू कैन यूज एनी अदर एडिटर, सबलाइम एडिटर, एटम एडिटर, सब एक जैसा है, सब में पीछे पाइथन ही चलना है, कमांड किसी में भी कुछ चेंज नहीं होने की है, ठीक है। तो हम लोग कमांड पढ़ रहे हैं, यू कैन यूज सेम कमांड्स इन एनी एडिटर, इट्स अप टू यू गाइस, ठीक है। बट सर, एनाकोंडा बेटर रहेगा या विजुअल स्टूडियो? As I said that Anaconda ज़्यादा बेटर है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ML एंड डेटा साइंस, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेक्टिव है। बट विजुअल स्टूडियो भी यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग विजुअल स्टूडियो ही यूज करते हैं और पाइचार्म यूज करते हैं। तो इट्स अप टू अस एंड आवर रिक्वायरमेंट।
आप चाहिए तो वो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं रोकता किसी चीज के लिए, और वो कोई इतना बड़ा मैटर भी नहीं है, सच्ची बात बताऊं मैं आपको। तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ मैटर ऑफ स्विचिंग द लुक एंड फील, नथिंग एल्स। तो अपना कंफर्ट लेवल है लुक एंड फील चेंज करने का है, बाकी कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया कि भाई उसके लिए आपको एक अलग से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी अगर आपको एनाकोंडा से स्विच करना है विजुअल एडिटर पे, या विजुअल स्टूडियो से, या विजुअल स्टूडियो से पाइचाम पे स्विच करना है। कुछ नहीं करना उसके लिए, आपको 5 से 10 मिनट का काम है, उससे ज्यादा नहीं है फॉर मी। ठीक है, थैंक यू सर। तो सीखो, जितना सीख सकते हो वो डालोगे अपने प्रोफाइल में, अच्छा लगेगा। ये देखो, ये स्पाइडर का साइन दिख रहा है, वो दिखाता है स्पाइडर का साइन है, बट एक्चुअली वो एनाकोंडा लॉन्च होने की कोशिश कर रहा है, बट उसमें इसने बोल दिया कि एक इंस्टेंस पहले से रन हो रहा है तो बार बार रन मत करो प्लीज, मुझे परेशान मत करो, ऐसा करके वो बोल रहा है। तो हम छोड़ देते हैं उसको, ठीक है भाई तू खुश रहे, हम तुझे परेशान नहीं कर रहे। जैसे ही आपका एनाकोंडा लॉन्च होगा तो आपको ये देखोगे बहुत सारे नेविगेशन आपको दिख गए। इसमें आपके पास आ गया जुपिटर नोटबुक, जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। I was talking about some other IDEs including PyCharm। तो PyCharm भी एक IDE है, बहुत अच्छा IDE है, बहुत यूज होता है। Spider भी एक IDE, ये भी बहुत यूज होता है पाइथन डेवलपमेंट के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है पाइथन IDE, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पाइथन IDE लिखा होगा, ये रहा पाइथन IDE। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे है। PyQt है जो GUI रिलेटेड चीजें हैं, बट बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। ये जो हमारे पास है R स्टूडियो है, जो कि R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने कल आपको बताया था, तो उसके यूज के लिए IDE हमारे पास है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे इसके अंदर एडिटर्स आ सकते हैं, यू कैन कंट्रोल इट। ठीक है, यू कैन कंट्रोल इट। हम लोग जो है जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। जुपिटर नोटबुक के लिए जस्ट आपको लॉन्च का बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉन्च का बटन क्लिक करेंगे तो ये लॉन्च होगा, और लॉन्च होने के बाद आपको जो भी जुपिटर का आई वुड से जो भी एनाकोंडा और सॉरी जुपिटर नोटबुक, तो जुपिटर नोटबुक जो है वो इस तरह से आपके गूगल क्रोम पे, अगर आपका ब्राउजर या अगर आप लोग गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो जो इंटरनेट ब्राउजर है गूगल क्रोम वाला, ये ओपन होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली किसी ना किसी फोल्डर पे पॉइंट करेगा। नॉर्मली ये यहाँ पे पॉइंट करता है, तो यहाँ पे अगर आप फोल्डर देख रहे हैं तो ये आपका जो रहेगा ये बेस है, जिसको बोलेंगे आपका और ओरिजिनल डायरेक्टरी है। यहाँ से आपको जाना है डेस्कटॉप पे। ठीक है, जैसे आप डेस्कटॉप पे गए तो यहाँ पे आप देख लेंगे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इसमें से मैंने कोई भी एक फोल्डर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके एक स्क्रिप्ट ओपन कर ली, तो जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा था सिर्फ आपको उस फोल्डर तक जाना है और स्क्रिप्ट को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से कोई भी फोल्डर उठाता हूँ, लेट्स से ओपन अप डेमो वाला। तो डेमो वाला अगर मैंने ओपन किया और डेमो वाला ओपन करके ये फोल्डर ओपन किया, कोई भी आप फोल्डर ओपन कीजिए, ये मैंने फोल्डर ओपन किया, और ये फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे कोई भी पाइथन स्क्रिप्ट मिल जाएगी। आई कैन ओपन दैट, लाइक पाइथन बेसिक्स नाम का फोल्डर है, इस पे मैंने ये वाली स्क्रिप्ट ली है, पाइथन हेलो वर्ल्ड वाला जो है, ये स्क्रिप्ट मैंने क्लिक किया और ओपन किया, तो मेरे पास ये वाला स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगा। समझे, थोड़ा सा तेज होगा पर करा कुछ नहीं है मैंने। एनाकोंडा के अंदर आए और आने के बाद सिर्फ हम लोगों ने जिस भी फोल्डर में जाना था, जहां पे हमको पता था कि पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट या पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम पड़ा है, सिर्फ हमको वहां तक पहुंचना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे आप कोई फाइल सिलेक्ट करते हो तो फाइल सिलेक्ट करने के लिए भी आप पर्टिकुलर फोल्डर में जाना जानते हो, यू ऑल आर इंजीनियर, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस आप लोगों के लिए होनी चाहिए। तो मैं इस फोल्डर को ट्रेवर्स किया और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? 2 मिनट का 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ अगर किसी को कुछ डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, इफ यू वांट टू रिपीट मी समथिंग आई कैन डू दैट। हाँ प्राची पूछिए। हेलो, हाँ जी प्राची बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं पूछ रही थी, जैसे मेरे पास ऑलरेडी स्पाइडर इंस्टॉल्ड है, तो फिर मैं उसमें वर्क कर सकती हूँ, मतलब जुपिटर को अगर मैं इंस्टॉल ना करना चाहूँ तो? करिए ना, मैं आपको वही बोला कि आपके पास जो भी है आप यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अप टू योर कंफर्ट लेवल। ठीक है, बट मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जो आपको दूंगा वो जुपिटर नोटबुक में दूंगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप जुपिटर नोटबुक यूज कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे फॉलो कर सकने के लिए थोड़े टाइम के लिए। बाद में आप जिससे एक्सपेरिमेंट करना है जिस भी आईडीई के साथ, उसके साथ प्ले कीजिए, और आई वुड रिकमेंड कि आपको अलग अलग आईडीई के साथ प्ले करना चाहिए, सीखना चाहिए, वो तो सीखिए बिल्कुल। थोड़ा सा बस ये सेशंस के लिए जुपिटर नोटबुक को सहन कर लीजिएगा। ओके सर, ओके। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने बात करी कि कैसे जुपिटर नोटबुक पे आना है और कैसे कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट का यूज करना है। तो मेरे पास ये स्क्रिप्ट लिखी थी, मैंने जस्ट इसको क्लिक किया। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे, आपके सामने ये नया विंडो खुलेगा।
मेरे पास ऑलरेडी खुला था तो मैं वही यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। थोड़ा इसके अंदर मैं लालची हो गया हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा टॉपिक कवर करने हैं, तो पाइथन के साथ मैं चाहता हूँ कि डेटा साइंस के ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आपको पढ़ा पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऑलरेडी प्री रिटन स्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो आप टाइप भी कर सकते हैं सेम टाइम पे, बट मेरे साथ टाइप ना कीजिए क्योंकि मैं थोड़ा सा, जब मेरे साथ टाइप करेंगे तो हो सकता है मैं कुछ नई चीज आपको बताऊं और आप टाइप करने के चक्कर में वो ना सुन पाए, तो भूल जाओगे। इसलिए तो अभी का जो सेशन रहेगा रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों को प्रोवाइड भी किया जाएगा रिकॉर्डिंग भी। यूट्यूब हमारा जो चैनल रहेगा या फिर जो प्राइवेट वीडियोज रहेंगे उसके थ्रू आपको लिंक शेयर की जाएगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट अभी के लिए जस्ट आप सुनते जाइए, देखते जाइए, और जब बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो उसका यूज कीजिएगा। ठीक है, आप आराम से प्रैक्टिस करो। कुछ प्रॉब्लम आती है, हम लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा। सो उस डाउट क्लियरिंग सेशन में आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो रहेगा अपने पास। ऑलराइट, सो लेट मी क्विकली वॉक यू थ्रू सम बेसिक कमांड्स। पहला हम लोगों ने देखा था हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम। तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अगर हमको पाइथन में लिखना है तो उसके पहले ये थोड़ा सा आईडी समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। अब ये आईडी का अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइल। ठीक है, यहाँ पे फाइल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू नोटबुक। न्यू नोटबुक का मतलब है कि अगर आपको ये पसंद नहीं आया, ये वाली स्क्रिप्ट पे आपको काम नहीं करना, आपको अपनी खुद की नया कुछ बनाना है, नया स्क्रिप्ट बनाना है, तो जस्ट इसको क्लिक करो, नया स्क्रिप्ट खुल जाएगा। ठीक है, ये नया एरिया खुल गया, यहाँ पे आप अपना कोड लिखते जाओ, चलेगा। तो यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। ये फाइल पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ प्रिंट करवाना है तो लिख दो प्रिंट, और देन उसके बाद हेलो वर्ल्ड। ये आप कर सकते हो, बहुत आसान है। और इसको रन करने का तरीका मैंने कल आपको बताया था, या तो ये रन का बटन दबाओ, रन हो जाएगा, या फिर यही कोड में कॉपी और पेस्ट करना है, तो कॉपी के लिए ये, पेस्ट के लिए ये आ गया। अब इसको रन करना है तो यहाँ सेल पे जाके रन सेल कर सकते हो, तो भी रन हो जाएगा। या फिर तीसरा तरीका मैंने बताया था, प्रिंट और उसके बाद हेलो वर्ल्ड। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आए और यहाँ पे ये कमेंट लिख रहा हूँ मैं। हैश का मतलब क्या होता है, कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन जो एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो हमने सिर्फ लिखा है वही एग्जीक्यूट होगी। और ये हमारी यहाँ पे अब जो लिख रहा हूँ मैं वो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग CTRL कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे इसको रन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, कंट्रोल और एंटर दबा दो, ये तीसरे तरीके से सेम सेल रन हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक सिंपल तरीका है रन करने का। या तो रन का बटन दबाओ, या तो फिर आप लोग सेल वाले नेविगेशन में जाके रन करके देखो, या फिर कंट्रोल प्लस एंटर दबाओ। ये तीन चीजें आ गई, क्लियर एकदम, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद ओपन से आप कोई भी फोल्डर ओपन करना चाहते हैं या नई स्क्रिप्ट ओपन करना चाहते हैं जो पहले से लिखी वो ओपन कर लो। कॉपी करना है इसको कॉपी करो, सेव करना है सेव करो, जो भी आपको करना है वो बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हो। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं जो मैं समय आने पे आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नई, ये जो एरिया है जहाँ पे कोड लिखते हैं, तो इसको आपको नई वापस सेल डालना है तो प्लस के साइन के साथ आप नई सेल डाल सकते हैं, ये देखो। ठीक है, कट करना है मतलब जो आपने डाला उसको कट करना है, सेल डिलीट करना है तो कट के साइन से हो जाएगी। कॉपी करना है तो कॉपी से हो जाएगा, और उसी को फिर ये है पेस्ट का बटन, तो पेस्ट का हो जाएगा। इसके बाद ये वाली सेल आपको पसंद नहीं है, इसको ऊपर मूव करना है तो ये एरो के बटन से ऊपर मूव कर दो, एरो अप, एरो डाउन से नीचे मूव कर लो। ठीक है, क्लियर। तो बहुत सिंपल है। रन का बटन रन करने के लिए, पॉज का बटन रुकने के लिए, और आगे की चीजें मैं बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, अभी इतना ही समझो, काफी रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल से नेविगेशन से, बट समझना जरूरी है ना। आपने हेलो वर्ल्ड चला लिया, हेलो वर्ल्ड चल गया, इसको कट कर देते हैं, ये कट कर दिया, हेलो वर्ल्ड चल गया आपका। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद अगला हमको क्या करना है, बेसिक ऑपरेटर्स करने हैं। बेसिक ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं, बेसिक ऑपरेशंस मतलब क्या हो गया कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो 2 + 2 करना है मान लो, तो सिंपल है। पाइथन बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस। तो 2 + 2 करना है, सिंपल 2 + 2 लिखो, और या तो रन का बटन दबाओ, या ये दबाओ यहाँ से रन सेल, या फिर कंट्रोल प्लस एंटर दबाओ। मैं कंट्रोल प्लस एंटर दबाऊंगा बार बार, ताकि इजी रहता है रन होने के लिए और प्रोग्रामर्स के हिसाब से अच्छा रहता है। तो कंट्रोल प्लस एंटर, जैसे कंट्रोल प्लस एंटर दबाया 2 + 2 कर लिया, सिंपल। ठीक है, नया कोड लिखते हैं। अगर 2 ÷ 2 करना है आपको तो क्या करोगे, फिर से 2 ÷ 2, वापस से कंट्रोल प्लस एंटर दबा दो। अभी यहाँ पे क्या आ गया, 1.0, मतलब 2 ÷ 2 = 1। क्लियर। फिर अगला क्या करोगे, फिर अगला आपको करना है 2 × 2,
या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो इस बार, क्या फर्क पड़ना है। दबाओ कंट्रोल एंटर, आ गया 6। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं इसके अंदर हम, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन जो नॉर्मली वैसे लिखते हैं वैसे लिख रहे हैं। 6 - 5 या 6 - 4 करना है, कंट्रोल एंटर दबा दो, हो गया 2। ठीक है, बहुत बेसिक ऑपरेशंस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप मुझे, कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, शैल वी मूव ऑन? यस सर। चलो, Yes, ये sir. ये तो अपना बहुत बेसिक ऑपरेशन हो गया पाइथन में। अभी मेरे को समझ में आने लग गया और लग रहा है आपको कि यार पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ऐसा हो सकता है। अभी तक तो क्लेम किया जा रहा है बट शायद ये है ऐसा कि पाइथन सिंपल लैंग्वेज है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऑलरेडी प्री रिटन कोड के ऊपर जाता हूँ, या चलो आप लोगों को थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या था, जब आपने 2+2 किया तो यहाँ पे 1.0 आया। अब 1.0 नहीं, हमको 1 पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए, हमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो सिर्फ इंट लिख दो। इंट लिखोगे तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ पे भी आपने 2+2 किया, यहाँ पे भी 2+2 किया, बट यहाँ पे 2+2 किया तो आंसर आया 1.0। हमको ऐसा आंसर नहीं चाहिए, डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। या फिर अगर ये ही होता अपना, मान लो 3/2 तो 1.5 आया। तो ये आंसर हमको नहीं चाहिए, हमको 1 पॉइंट में नहीं चाहिए। पॉइंट में नहीं चाहिए तो ये आंसर आएगा। मतलब अगर आपको पीछे के जो डेसिमल्स है वो हटा के आंसर चाहिए रहता है, पीछे के डेसिमल्स हटा के चाहिए तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो डेटा टाइप है ये क्या कहलाता है, जो भी डेटा टाइप और जो भी आंसर है जो पॉइंट्स में आता है, उस पॉइंट्स वाले डेटा टाइप को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? फ्लोट बताएंगे? फ्लोट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये आप मुझे बता रहे हैं। मतलब समझ लो आपको पाइथन पहले से आती है, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। पाइथन तो आपको पहले से पता है, आप लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने आंसर नहीं दिया, ये आप लोगों ने दिया है। तो 3/2 = 1.5, टाइप इसका क्या था, फ्लोट। और यहाँ पे हमने क्या करा है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है, राइट, और कुछ नहीं किया, करेक्ट। तो ये ऐसा टाइप के, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस जिसके अंदर फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। आपको याद होगा ऐसा, आपको आती है पहले से पाइथन, बताओ। टाइप कास्टिंग, करेक्ट, टाइप कास्टिंग करते। तो ये टाइप कास्टिंग तो करिए आपने, और क्या किया है, सब पता है आप लोगों को, फिर भी आप बोल रहे हैं कि पाइथन नहीं आता है। ठीक है, तो पाइथन तो सिंपल है, दिखता है यहाँ पे, पहले से पता है हमको, हमने पहले से पढ़ा है प्रोग्रामिंग में, हमको इंजीनियरिंग में पहले ही पढ़ा दिया हमारे सर में। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीजें थी, टाइप कास्टिंग भी हमने कर ली बातों बातों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब उसके अंदर अगर हमको वेरिएबल असाइनमेंट करना है तो वेरिएबल कैसे असाइन करेंगे, ये भी आपको पता होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, जो भी आपका आउटपुट है उसको ले जाके किसी चीज में सेव कर दो, सिंपल। अभी यहाँ पे आप एक ही वैल्यू देखोगे तो 11 आ गई। मतलब करा क्या आपने, 5+ लिखा, 5+6 लिखा, और 5+6 का जो आंसर है वो हमको ए में सेव करना है। तो 5+6 का आंसर हमने ए में सेव कर दिया। सेव करने के लिए हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो ये इक्वल टू का साइन क्या करेगा, इस पूरे ऑपरेशन का जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट को यहाँ पे असाइन कर देगा। तो जैसे 5+6 आपने किया, उसका जो भी आंसर आया हमको दिखाना नहीं है स्क्रीन पे, पहले हमने 5+6 किया। लेट्स से यहाँ पे हमने क्या किया, 5+6 किया, आउटपुट क्या आया, 11 आया। पर ये तो स्क्रीन पे दिख गया, हमारे क्या काम का, हमको ऐसा नहीं करना था। हमको तो क्या करना था कि इसका जो भी आउटपुट आता है 5+6 उसको हमको किसी दूसरी जगह पे यूज करना था, किसी दूसरे ऑपरेशन में यूज करना था। हमको यहाँ नहीं दिखाना नहीं है स्क्रीन के ऊपर, हमको ये आउटपुट कहीं ना कहीं सेव करके रखना ताकि बाद में हम इसका यूज कर लें। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में ये वैल्यू डाल देते हैं। तो 5+6 करो और इसको उठा के जो भी है असाइन कर दो एक नए वेरिएबल ए में। जैसे ही आपने असाइन किया वेरिएबल ए में, तो ए में आपके पास नई वैल्यू आ गई विच इज 11। बहुत सिंपल। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो आपने यहाँ पे किया, इतना बड़ा काम किया? असाइनिंग वेरिएबल। करेक्ट, बहुत बढ़िया। आप सभी को पाइथन आता है, आप सब धोखा दे रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपने किया है, यहाँ पे आपने वेरिएबल में वैल्यू असाइन करी है, तो वही तो है, सिंपल है। बट यहाँ पे कुछ आपको फर्क दिखा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, कुछ तो फर्क दिखा होगा यहाँ पे। तो डेटा टाइप नहीं लिखा हमने आगे। डेटा टाइप नहीं लिखा यहाँ पे, पढ़ा पहले से। करेक्ट। अपने सी में जो पढ़ा था, तो सी में हम लोग क्या करते थे, पहले डिक्लेयर करते थे कि नहीं नहीं हमको एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल आपने डाला, इंट ए करके डिक्लेयर करते थे। उससे ये हम सिस्टम को बताने की कोशिश करते थे कि हे भाई सिस्टम, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग एक वेरिएबल बनाने वाले ए नाम का,
और उस वेरिएबल में हम कुछ ऑपरेशन करेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ऐसा हम पहले से बताते थे, किसमें, सी में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे हमको ऐसा सब कुछ नहीं करने का है। हमारा पाइथन पहले से बहुत समझदार है, ठीक है। पाइथन एक स्टेप आगे है, जहाँ पे सी ने सोचना बंद किया वहां से पाइथन ने सोचना शुरू किया, ऐसा करके कुछ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन थोड़ा एक स्टेप आगे है, जहाँ पे हम लोगों को सी में सब डिक्लेयर करना पड़ता था। ये बहुत बड़ा लिमिटेशन हम लोगों ने ओवरकम किया है पाइथन में, आप ध्यान दे सकते हैं। बातों बातों में बहुत सिंपल जरूर लग रहा है, बट ये एक अच्छा खासा लिमिटेशन है, जहाँ पे आपको पहले से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल सिस्टम देखता है और उसके हिसाब से बना के रख देता है, आपको कुछ नहीं करने का, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है पाइथन। ये क्यों अच्छा है भाई? क्या फायदा हो गया? एक लाइन ही तो कम हमको लिखनी है, इससे ज्यादा क्या करा हमने? कोई बता पाएगा इससे हमको क्या फायदा मिला है? सर कोडिंग के लाइंस कम हो गए, मतलब वो ठीक है, टाइम सेविंग, टाइम बच रहा है। जैसे कि और इजी टू कोड हो गया। सर इंट ए दे दिया तो सर उसे हम प्रोग्राम में आगे चेंज भी कर सकते हैं सर पाइथन में। बहुत तो बढ़िया। स्ट्रिंग से इंट बना सकते सर उसको। सर सी में ऐसा नहीं कर सकते, वो एक बार डिक्लेयर हो गया उसे फिर चेंज नहीं कर सकते आगे प्रोग्राम में। ठीक है, समझ गया। और कुछ? सर अगर बीच प्रोग्राम में अपन को कोई वेरिएबल चाहिए तो अलग से डिक्लेयर करना नहीं पड़ेगा। हाँ, कभी भी अपन यूज कर सकते। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा सर एक बार चीज, बार ऐसे वैल्यू चेंज करते हैं तो फिर वो वैल्यू एक फिर सिस्टम में रह जाती है। मतलब जैसे इंट मतलब ए इक्वल टू पहले 0 लिख दिया, फिर ए इक्वल टू 2 कर दिया, तो फिर वो 0 वाली वैल्यू जो है वो सिस्टम में वैसे ही पड़ी रहती है। ठीक है, समझ गए। तो हिरण्याक्षी, आप काफी क्लोज है आंसर के, जो मैं तो चाहता सर था। वो बैकएंड में स्पेस ज्यादा यूज हो जाती है फिर। बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट, यही आंसर मैं सुनना चाह रहा था हिरण्याक्षी। क्या होता है ना कि जब आप इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं किसी को, अदर गाइज हु आर मे बी फ्रॉम एमबीए और समथिंग, थोड़े से नए हैं जो कोडिंग के अंदर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ज्यादा इंक्लिनेशन या अजम्पशन है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंजीनियर्स, सो थोड़ा सा उनके लिए डेप्थ में जा रहा हूँ, बट अदर्स कैन काइंड ऑफ लुक एट इट। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा स्लो लेके उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करूँ। मैं थोड़ा और स्लो करने की कोशिश करूंगा चीजें, अगर नहीं समझ में आती है तो, या फिर हमारे पास एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहता है, तो उसके अंदर भी आप अपने क्वेश्चंस ले सकते हैं। आई विल ट्राई टू एंश्योर कि एवरीबडी इज कवर्ड और सबको समझ में आए, बट थोड़ा सा मैं इन डेप्थ में भी जाना चाह रहा हूँ ताकि सभी का थोड़ा फायदा हो। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, बहुत अंदर का कंसेप्ट बता रहे हैं, तो थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं आप लोग, अगर आपका बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग हैंड स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एनीवेज हमको ये सब चीजें इतना ज्यादा लगेगी नहीं डेटा साइंस के अंदर में, पर थोड़ा थोड़ा मैं इसमें लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल पाए, इसलिए थोड़ा अंदर जाके बता रहा हूँ। तो जैसा हिरण्याक्षी ने बताया था, अभी मैं बराबर नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ हिरण्याक्षी का, तो जैसा हिरण्याक्षी ने बताया था कि इंट ए अगर हम लोगों ने किया, कई सारे लोगों ने बताया कि एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लग गई यहाँ पे, ठीक है समझ गया। आपको भी बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा, ठीक है समझ गया। बट ये सारी जो आपने प्रॉब्लम बताई, ये सारी प्रॉब्लम एक कोडर के प्रोस्पेक्टिव से है। कोडर मतलब जो भी आप कोड करने वाले हो, डेवलपर के प्रोस्पेक्टिव से आप प्रॉब्लम बता रहे हो। अपना सोचना थोड़ा सा खोलो, दिमाग को थोड़ा बड़ा करो मतलब डोंट टेक इट ऑफेंसिव, बड़ा करो मतलब कीप योर होराइजन वाइडर। उसको थोड़ा सा मैंने हिंदी में करा, थोड़ा गंदा हिंदी बन गया होगा, बट कीप योर होराइजन वाइडर। और सिर्फ आप एज अ डेवलपर मत सोचा करो, थोड़ा सा उसको अंदर जाके सोचा करो कि आसपास की चीजें इसमें कहाँ पे इम्पेक्ट होगी। तो एक तो आपका डेफिनेटली जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आपको एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ रही, बट आप तो मेहनती लोग हो यार, इतना लाइन के बारे में मत सोचो, थोड़ा सोचो बड़े लेवल पे। तो बड़े लेवल पे सोचोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि इंटीजर एक डेटा टाइप होता है, और ये क्या करता है, पीछे सिस्टम के अंदर कुछ तो मेमोरी लेता है, 2 बाइट 5 बाइट 10 बाइट जो भी अपनी मेमोरी ले रहा है, लेने दो इसको। ये पीछे हार्ड डिस्क के अंदर मेमोरी स्टोर करके रखता है या ब्लॉक करके रखता है। तो अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो, जब जैसे ये डिक्लेयर करते हो, तो ये मेमोरी क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है पीछे जाके उतनी मेमोरी। अब ये उतनी मेमोरी इसने पीछे ऑक्यूपाई कर ली ना, तो फिर ये तो क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। अब आपने इंट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और कुछ तो ज्यादा समझदार रहते हैं, मतलब एकदम बहुत दूर का सोचने वाले लेते हैं, तो उन्होंने बोला यार मैं तो कोड कर रहा हूँ, मैं कोड करने के बाद काय को मैं सिर्फ इंट करूँ, मैं यहाँ पे 10 12 15 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करके रख लेता हूँ, मेरा एक बार में काम खत्म हो जाएगा। तो उसने ऐसा किया, उसने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, और ऐसे 4 5 7 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि बार बार मेरे को डिक्लेरेशन के लिए प्रोग्राम में ऊपर आना नहीं पड़ेगा। नॉर्मली आप कहाँ लिखते हो ये वाला लाइन आप सबसे ऊपर लिखते हो प्रोग्राम में। जैसे आपने studio.h और कोनिया.h और जो भी लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट किया, तो एकदम ऊपर लिखते हो आप लोग।
तो वहीं पे आप ये डिक्लेयर भी कर देते हो। और बार आप अगर मान लो एकदम नीचे हो प्रोग्राम के, तो बार बार ऊपर कौन स्क्रॉल करके जाएगा? तो आप कुछ लोग रहते हैं इतने ज्यादा आगे का फॉरवर्ड थिंकिंग लोग रहते हैं, तो वो सारे वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर देते हैं एक बार में। अब उसने यहाँ पे 50 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, पर 50 में से यूज तो 5 ही हुए पूरे प्रोग्राम में, या 10 ही हुए, तो क्या होगा? उसके पीछे का उन्होंने जो मेमोरी लेके रखा था वो फिर भी ऑक्यूपाइड रहेगा प्रोग्राम के थ्रू, तो वो मेमोरी लॉस होता है, तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है कि थोड़ा डायनेमिसिटी और जो प्रोग्राम का रहता है वो भी डाउन जाता है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पाइथन और स्केला। स्केला नाम सुना है? क्या होता है स्केला? क्या होता है, किसी को पता है? another programming language. करेक्ट, स्केला इज अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अभी अभी डेवलप होना शुरू हुई है, और ये स्पार्क पे बहुत अच्छा चलती है। अगर कंफ्यूज हो गए हो, स्पार्क का नाम सुन के डर लगने लग गया है, तो डरो मत। सब डेटा साइंस के अलग अलग टूल्स होते हैं जो हम लोग अपने मास्टर्स प्रोग्राम में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, तो पर और बहुत ज़्यादा ये यूज़ भी होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और असली यूज़ उन्हीं का ही होता है। बाकी सब तो पानी कम वाला बोलते हैं जिसको, कि बाकी सब तो पानी कम है, पर ये सब जो चीज़ें होती है, अलग अलग जो टूल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में यूज़ होते हैं इन इंडस्ट्री स्केल प्रोजेक्ट्स, और हम लोग डेली इसके साथ खेलते हैं। मतलब मेरा तो डेली दिन रात का उठना बैठना इस तरह के टूल्स के साथ में, तो ज़्यादा उसमें स्केयर नहीं होना है। बट ये जब बड़ा डेटा आता है, बिग डेटा नाम सुना होगा, बिग डेटा 5V, वेलोसिटी समथिंग ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने। तो जब आपके पास जो डेटा रहता है गीगाबाइट्स में, टेराबाइट्स में, पेटाबाइट्स में, तो उस तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए हमको कुछ इंजन चाहिए होते हैं जो कि इस तरह के बिग डेटा को हैंडल कर पाए, एंड स्केला इज वन ऑफ देम इन मेमोरी सिस्टम। तो वो इन मेमोरी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर वो क्या करता है, रन टाइम पे डेटा का एनालिसिस करता है, और वो बहुत बड़े बड़े डेटा का करता है। मतलब गीगाबाइट्स में उसमें डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं यहाँ पे डालूंगा गीगाबाइट्स में, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम बता सकता है यहाँ पे कि लैपटॉप में मुझे अगर 5 GB डेटा प्रोसेस करना, क्या मैं कर पाऊंगा? बताओ जल्दी। Yes, sir, it will take time, but you will be able to do it, right? चलो ठीक है, मैं करके देखता हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, लाओ ये कैसे काम करता है ना पाइथन, हाउ पाइथन वर्क्स, कि यहाँ पे हमारे पास लेट्स से आपका हार्ड ड्राइव है। ठीक है, हार्ड ड्राइव के अंदर मे बी 6 GB का कोई फाइल पड़ा होगा। ठीक है, नाउ हियर दिस इज योर पाइथन कंसोल, मे बी जुपिटर नोटबुक और एनी अदर वन। नाउ हाउ पाइथन वर्क्स, कि यहाँ पे आपके पास एक मे बी एन एक्सेल है, एक्सेल तो नहीं बोलूंगा, बट कोई भी एक टेबल है, और उस टेबल को आपको प्रोसेस करना है, समराइज करना है। तो वो समराइज करने के लिए टेबल को जब आप पाइथन में लोगे, सो व्हाट पाइथन डज इट, कि ये पूरा की पूरा टेबल का एक कॉपी बनाता है अपने अंदर, एंड दैट इट पुट्स इन द रैम ऑफ द सिस्टम। रैम समझते हो क्या होता है? What is the RAM difference between RAM and hard drive? परमानेंट मेमोरी होती है सर हार्ड ड्राइव। करेक्ट, हार्ड ड्राइव इज अ परमानेंट मेमोरी, और वो आती है हमारे पास। बोलोगे अरे हमारे पास तो टेराबाइट के हार्ड ड्राइव है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है, क्या प्रॉब्लम है? 6 GB तो कुछ भी नहीं लगता है, इसकी जगह तो हम लोग 50 मूवी डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी बड़ी, तो क्या फर्क पड़ता है 6 GB की फाइल से? कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है तब जब आप उसको डेटा को समराइज करने की कोशिश करते हैं, डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। तो पाइथन क्या करता है, ये उठाता है और इसका एक कॉपी यहाँ पे बनाने की कोशिश करता है 6 GB। सेम अगर ये 6 GB का है तो 6 GB तो कम से कम डेटा इसको लगेगा, उससे ज्यादा ही लगेगा, बट एटलीस्ट 6 GB इट इज गोइंग टू टेक, राइट? आपने एक कॉपी बनाई, 1 copy is going to cost you 6 GB. If you have created another copy of it, it is going to cost you how much? 12 GB, at least 12 GB, at least, right? Am I clear here? तो अगर आपने यहाँ पे 2 कॉपी बना दी गलती से, या फिर समराइज करते टाइम पे सिस्टम को जो प्रोसेसिंग पावर है उतनी लग गई, जिसके अंदर उसने कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल बना दिए, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड बना दी, और ये सब बना दिया, तो इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मेमोरी। और वो कौन सी मेमोरी ये लेगा? Which memory it is going to take from? Is it going to be from hard drive or is it going to be from RAM? from RAM. From RAM, है ना? RAM से लेगा ना? अभी बताओ मेरे पास, कि आप लोगों के पास लैपटॉप तो होगा, नॉर्मली स्टैंडर्ड लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या रहता है? i3 प्रोसेसर, है ना? i3 के साथ में क्या होता है? क्या होता है i3? एंड देन नेक्स्ट थिंग दैट यू लुक एट इन अ लैपटॉप, RAM. And normally it's 8 GB 8 GB RAM. नॉर्मली इट्स 8 GB रैम। अरे भाई आपके पास जो आपका कंटेनर है जिसके अंदर आप रन करने वाले, उसका बेचारे का साइज ही 8 GB का, उसके ऊपर आप 12 GB थोपने की कोशिश करोगे तो वो फेल नहीं हो जाएगा? टाइम क्या लेगा? वो फेल ही हो जाएगा, वहाँ पे फूट जाएगा, वहीं पे आपका पाइथन प्रोग्राम फेल हो जाएगा, बोल देगा आउट ऑफ मेमोरी।
और रन ही नहीं होगा। पहले तो 1 घंटे तक आपका टाइम पास करेगा वो ऐसा ऐसा चक्री दिखा के कि आई एम लोडिंग 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 लोडिंग, और बाद में जाके बोल देगा अरे मुझसे नहीं हो रहा ये, ऐसा बोल देगा वो फेल हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आप लोगों का ही नहीं है, ये सभी का प्रॉब्लम होता है, और हम लोगों का तो बहुत दिल्ली का होता है। वी आर डेटा साइंटिस्ट, हम लोगों को भी कंपनी ने कुछ सुपर कंप्यूटर बांट के नहीं रखे हैं, ठीक है। हम लोगों के पास भी ऐसे लैपटॉप होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन मेरे लैपटॉप का ज्यादा होता है, इट इज i7 और i5, और देन सम टाइम इट इज गोइंग टू हैव 16 GB और 32 GB रैम, उससे ज्यादा हमारे पास भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमको उसके अंदर ही मैनेज करना पड़ता है, सोचो कितने गरीब लोग हैं, तो हमको वही करना पड़ता है। पर क्या करें, वो कंपनी ऐसा है, कंपनी ने वही दिया है, और हमारी कंपनी नहीं, अगर बहुत अच्छी अमीर कंपनी के पास भी जाओगे तो वो भी ये देते हैं, बस फर्क इतना होता है कि वो एप्पल दे देते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो वही होता है, लैपटॉप का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कंपनी भी क्या करेगी यार, तुमको कोई सुपर कंप्यूटर थोड़ी लाके दे देगी, तुमको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। और वी एज अ डेटा साइंटिस्ट वी हैव टू फाइंड आउट आवर ओन वे। तो हम लोग क्या करते हैं, तो फिर हम लोग इस डेटा की छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं इसको, और बांट के फिर उसको प्रोसेसिंग करने की कोशिश करते हैं, छोटा चंक उठाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, पुट इट बैक टू द मेमोरी, देन उसका छोटा चंक उठाया, प्रोसेस किया, पुट इट बैक टू द मेमोरी, और सो ऑन, ठीक है। तो ये सब जो चीजें रहती है थोड़ा सा टाइम लेती है, ये सब चीजें जो रहती है थोड़ा टाइम लेती है, डेटा को हम छोटी छोटी बैचेस में बना के प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा टाइम लेती है, टाइम लेने के साथ साथ बहुत ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम करती है, और उन सभी का ही कुछ हद तक सॉल्यूशन जो है वो स्पार्क ने हमको दिया था। तो स्पार्क इज नथिंग बट इन मेमोरी प्रोसेसिंग सिस्टम। इन मेमोरी का मतलब क्या हुआ, ये इन मेमोरी है, इन मेमोरी का मतलब क्या हुआ, इन रैम, इन मेमोरी प्रोसेसिंग सिस्टम, एक नया टर्म तुम्हारे पास आएगा, इन मेमोरी प्रोसेसिंग सिस्टम। सो व्हाट इज इन मेमोरी प्रोसेसिंग सिस्टम, तो इन मेमोरी प्रोसेसिंग सिस्टम का ही मतलब होता है कि ये डेटा जो है हार्ड ड्राइव से उठाया और मेमोरी में डाला, हार्ड ड्राइव से उठाया और मेमोरी में डाला और प्रोसेस किया, दैट इज कॉल्ड एज इन मेमोरी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये इन मेमोरी होता है, हार्ड ड्राइव से उठाया, मेमोरी में डाला, प्रोसेस करने की कोशिश करी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये नॉर्मली इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, पाइथन इज नथिंग बट इट्स इन मेमोरी, सो उसमें सब कुछ इन मेमोरी होता है, ठीक है। आर में भी वैसे ही होता है, तो जितना भी डेटा एनालिटिक्स रहेगा उसमें सब में यही होना है, यही प्रॉब्लम है, यही बीमारी है डेटा एनालिटिक्स की, डेटा साइंस की, और इसीलिए इतने सालों से ये डेवलप नहीं हो पाया था। ये डेवलप होना शुरू हुआ बाद में 2012 के बाद, क्यों, क्योंकि बहुत सारी रैम हो गई। पहले वाला कोई किसी के पास पीसी होगा, वो पुराना जो डेस्कटॉप होता था ऐसा, उस डेस्कटॉप का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन किसी को याद है क्या, कितना रैम होता था उसमें? सेलेरॉन प्रोसेसर तो होता था, इतना मेरे को याद है, और रैम कितनी होती थी सर? 2 GB रैम। 2 GB। करेक्ट, 2 GB रैम। अभी मजे की बात बताता हूँ कि 2 GB रैम तो जो है ना हमारा पाइथन रन होने में खा जाता है, इतना तो मतलब वो ऐसा रहता है कि पान खा के थूक देता है, वही वाली चीज है 2 GB रैम। तो ये हमारा लोड होने में खा जाता है पाइथन, अभी क्या करेगा काम। तो जिसके पास भी यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए या 91 पीपल, आप लोगों के लिए वापस से पॉइंटर आ गया कि कौन सा लैपटॉप हमको खरीदना चाहिए पाइथन प्रोसेसिंग के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा साइंस के लिए, कौन सा लैपटॉप लूं। मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा ये, अगर आप इतना खर्चा कर सकते हैं, आई थिंक अमेजन वगैरह पे आप ढूंढोगे तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 57,000 प्लस। तो थोड़ा अगर खर्चा कर सकते हो ये ले लो, नहीं कर सकते हो अगर आपके पास ये है तो i3 भी चलेगा, मुझे ज्यादा परेशान नहीं करता है। रैम भी 8 GB चल जाता है, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। बट उसके नीचे अगर आप रैम लोगे 4 GB वगैरह तो वो थोड़ा सा परेशान करता है, दैट इज समथिंग नॉट द आइडियल वन। तो रैम जो है 4 GB नहीं होना चाहिए, 8 GB एटलीस्ट रैम लो, i3 प्रोसेसर लो, ये बहुत बेर मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, इतना आपको लगता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो घबराओ नहीं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। तो जैसे किसी ने अभी बोला था गूगल कोलैब का, वो एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे यूज करो, बस थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड तेज रखना। तो ऐसा नहीं कि डेटा साइंस सीखने के लिए आपको नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, पापा को जाके बोला अरे मेरे को डेटा साइंस खरीदना है, एक लैपटॉप दिलवा दो। पापा बोलेंगे बेटा कितने का आएगा, वो आप बोलोगे 60,000 दे दो मेरे को, 3,000 की तो मैं इसके अंदर चॉकलेट खा जाऊंगा। पर वो भी मत करना, ठीक है, वो जरूरत नहीं होती है। इतना है, पापा को मैं बता दूंगा अगर वो पूछेंगे तो, कि भाई गूगल कोलैब में बच्चे से काम करवा लो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास पुराना सिस्टम है और उसके अंदर रैम का एक्स्ट्रा स्लॉट है, रैम जो होती है ना, रैम के 2 स्लॉट होते हैं, उसके अंदर एक स्लॉट में अगर 4 GB आपने लगा भी रखी है और दूसरा स्लॉट अगर खाली है और आपका प्रोसेसर i3 है, तो आप सिर्फ रैम को अपग्रेड करवा लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसमें फिर आपको ज्यादा कुछ खरीदना और खर्चा नहीं करना है। सर हाँ बोलो। 5 8 GB सर अगर ये सर प्रोसेसर i5 हो और सर रैम 4 GB हो तो? हाँ, तो मैं अभी बताया ना आपको कि हर रैम का जो स्लॉट होता है, हर लैपटॉप जो होता है उसमें रैम के 2 स्लॉट होते हैं। एक 4 GB का अगर है तो दूसरे वाले स्लॉट को यूज करके उसमें 8 GB और डलवा दो, टोटल हो जाएगा 12 GB, चलेगा ये मेरे को, ठीक है। अगर आपके दोनों स्लॉट ऑक्यूपाइड हैं तो थोड़ा सा आपका नुकसान ज्यादा होगा,
क्या करेगा टेक्नीशियन की ये दोनों रैम निकाल देगा यहाँ से, दो उसमें 2 GB की 2 रैम लगी होगी यहाँ पे, ऐसे 2 स्लॉट रहते तो उसमें 2 GB यहाँ पे लगी रहती है, तो दोनों को निकाल देगा और कचरे में फेंक देगा और यहाँ पे डाल देगा दूसरी 8 GB की 2 रैम। तो ऐसा करके 16 GB बन जाएगा आपका लैपटॉप। थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा 5000 तक का, यहाँ पे करीब 3000 4000 में काम हो जाएगा आपका, बाकी काम आ जाएगा, काम हो जाएगा। i5 हो गया काम हो जाएगा, i3 हो गया काम हो जाएगा, उससे नीचे जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। रैम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है इसमें, तो रैम चाहिए, और क्यों लगता है वो आपको बता दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा पाइथन ही 2 GB के आसपास का रैम खा जाता है, तो वो वैसे रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस होती है सारी। बट काफ़ी आसान है, तरीके बहुत सारे हैं सॉल्व करने के। अगर आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना है तो गूगल कोलैब तो हमारे पास है ही, उसका यूज़ कर लो। और भी ऑनलाइन एडिटर्स होते हैं पाइथन के जो कि रन करते हैं, सिर्फ आपको इंटरनेट पे लॉगिन करना है, उस पाइथन के एडिटर पे आपको कोडिंग करते जाना है, तो आपको फिर एक लैपटॉप भी नहीं बदलना है, इवन आपके पास सेलेरॉन पड़ा हुआ है या पुराना प्रोसेसर है। और फॉर एन इंस्टेंस कमाल की बात बताता हूँ आपको, कमाल की बात बताता हूँ, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन पे भी ऑनलाइन एडिटर्स होते हैं पाइथन के, आपको प्रैक्टिस करना हो चलते चलते। अगर अभी बस में बैठे हैं या फिर गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड जो रहती है इंदौर में नहीं रहती है, जबलपुर में रहती है, 4 घंटे का रास्ता है, तो फिर मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर दो वो IDE, और उस मोबाइल के अंदर ही आप कोडिंग भी कर सकते हो। तो जो मोबाइल में आप टाइम वेस्ट करते हो इंस्टाग्राम वगैरह देख के, उसकी जगह पाइथन की कोडिंग करो, थोड़ा सा चलेगा, आपका काम आसान हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, शादी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। नहीं होगी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो शादी नहीं हो पाएगी, लड़की नहीं देगा कोई आपको, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छी शादी करनी है, अच्छी लड़की से शादी करनी है तो थोड़ा कमाना सीखो, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ तक आने के बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हम लोगों ने वेरिएबल असाइनमेंट देखा था, ये तो आपको पहले से ही पता है, C++ वगैरह में सब जगह पढ़ा है, जावा में भी पढ़ा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये आपको नहीं करना पड़ता। अब ये नहीं करना है तो आपने वेरिएबल असाइन कर दिया और यहाँ पे रन करके देखो वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है। तो वेरिएबल की वैल्यू आपको देखनी है, करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा आओ यहाँ पे और रन कर दो, कंट्रोल एंटर दबा के 11 आ गया, 11 आ गया, सही है। वही हम लोगों ने 5 + 6 11 ही देखा था, वही आया है, ठीक है। कुछ उसके अंदर ऐड करना तो A+1 कर दो, 12 हो जाएगा वो। ये तो बहुत बेसिक ऑपरेशन है, हम तो बचपन से सीख के आए हैं, ये करा होगा आप लोगों ने ये सब, ठीक है। तो ये तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आप लोग सीख लेते हैं, जो MBA बैकग्राउंड के हैं वो उन लोगों के लिए भी बहुत टफ ये नहीं है, बहुत आसान काम है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट, हम लोगों ने करके पहले भी दिखा दिया मैंने, वही वापस रन कर रहा हूँ। नाउ अभी इसके अंदर एक और चीज़ है, ये जो एक होता है यहाँ पे इक्वल टू, जो कि एक इक्वल टू होता है, और एक होता है डबल इक्वल टू। इन दोनों में क्या फ़र्क आता है? तो इक्वल टू जो होता है ना, वो असाइनमेंट के लिए होता है, मतलब आपने असाइनमेंट एज इन कि आपको क्या करना है। इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपने करा a एंड देन इक्वल टू 2 + 2, मतलब 2 + 2 जो आपने ऑपरेशन किया, इसका जो आंसर आया 4, वो 4 अगर आपको असाइन करना है, मतलब इस पूरे ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो आपको इस वेरिएबल में डालना है। तो इस ऑपरेशन का रिजल्ट अगर इस वेरिएबल में डालना है तो ये 2 + 2 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट, ठीक है। अभी दूसरा एक प्रोसेस और होता है जिसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है मान लो 5 और दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 10। अभी आपको देखना है कि इज इट समथिंग a इज इक्वल टू b, आपको ये पता करना है कि क्या a b के बराबर है। अगर है तो आपको मिल जाएगा ट्रू, यानी यस है बराबर है, और अगर नहीं बराबर है तो आपको मिल जाएगा फॉल्स। तो अगर आपको ऐसा कुछ चेक करना है तो उसके लिए आप डबल इक्वल टू यूज करते हैं। तो डबल इक्वल टू जो रहता है, दिस इज कॉल्ड एज कंपेरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं और इसमें आप असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसमें और इसमें। नाउ सुदीप, आपने कुछ हैंड रेस किया है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस सर, असाइनमेंट में हम फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं? असाइनमेंट में फॉल्स वैल्यू बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। अगर आप वैसे असाइन करोगे फॉल्स वैल्यू तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इंटीजर की जगह पे क्या बन जाएगा, इंटीजर की जगह पे? आपको पता है पाइथन आती है, बूलियन, करेक्ट। सब तो आप लोगों को पता है, फिर भी बोलते पाइथन नहीं आती है, सब तो आ रहा है। सुबह जब मैंने पहले दिन आप लोगों से पूछा था तो आप बोलते हैं मेरा पाइथन में इंटरेस्ट है, बात आता नहीं, क्या करूं मैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे पिंग आता रहता है सभी का कि हम लोगों को पाइथन नहीं आता है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं सेकंड ईयर का हूँ, मैं फोर्थ ईयर का हूँ, सॉरी फिफ्थ होते ही नहीं है, तो मैं थर्ड ईयर का हूँ, मुझे पाइथन नहीं आती, क्या मैं कर सकता? अरे सब कर सकते हो, सब आपको पहले से आता है, घबराओ नहीं। पाइथन अपने सर पे सींग लेके पैदा नहीं हुआ है, पाइथन तो आपका काम सिंपल करने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, a = 2 + 2, ये असाइनमेंट हो गया, ये कंपैरिजन हो गया, जिसमें हम लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या a जो है वो 2 से बड़ा है क्या, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ता हूँ।
तो पहले मैंने कंट्रोल एक्स किया, मतलब हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने a के अंदर 2 + 2 असाइन कर दिया। लेट्स चेक कि a के अंदर क्या वैल्यू आई है, तो ये हमारी a की वैल्यू है 4, ठीक है। अब हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या a जो है वो 2 के बराबर है, क्या a 2 के बराबर है, ये हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं, बहुत बेसिक सा काम कर रहे हैं, पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखना जरा, आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स, कि नहीं नहीं a 2 के बराबर नहीं है। अच्छा, a 2 के बराबर नहीं, क्या a 4 के बराबर है? हाँ हाँ, a तो 4 के बराबर है, तो ट्रू आ गया। तो मतलब बुलियन कंपैरिजन हो गया। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन था और बहुत इजी था, करके भी हमने देख लिया। आधा पाइथन तो हमने बातों बातों में सीख लिया। चलो थोड़ा बचा कुचा और सीख लेते हैं, अभी तो 10% ही सीखा है, आधा कैसे हो सकता है। हाँ भाई अर्पित, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। सर एक डाउट है। हाँ सर अपन यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, सर वहाँ सर एक साथ में हम एडिशन यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, सर डिवीजन भी यूज कर रहे हैं, सर वहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर चलेगा वहाँ पे? सिर्फ डिवीजन सॉल्व होगा, फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, सर ऐसा कुछ? क्या? अच्छा, प्रायोरिटी नहीं नहीं, प्रायोरिटी होता है। तो जो ऑपरेटर प्रायोरिटी आप जो बोलते हैं ना, वो कहाँ लगता है? ऐसे अलग अलग सेल में नहीं लगता है, एक बार में एक ऑपरेशन कर रहे हो उसमें नहीं लगता, उसमें वहाँ लगता है। जैसे आपने बोला ए मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 × 3 +5 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है तो यहाँ पे प्रायोरिटी होता है। बॉडमिक वो रूल होता है ना, बॉडमास रूल होता है, तो वही लगेगा यहाँ पे। तो सर मतलब इस पाइथन में यूज होता है, क्योंकि सर सी लैंग्वेज में से यूज नहीं होता है, C++ में यूज नहीं होता है बॉडमास का। ये देखो यहाँ पे हुआ ना, 2 × 3 6 + 5, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी मिली, देन उसके बाद एडिशन को मिली। यस सर, करेक्ट, तो होता है। अरे यूनिवर्सल है वो चीज, यूनिवर्सल सब जगह लगेगा वो। एटलीस्ट पाइथन तो एक्सेप्ट करता है उसको, हमारा पाइथन सीधा है बेचारा है। वैसे नाम उसका बड़ा खतरनाक है, डर लगने वाला है। पाइथन मतलब आप समझते हो क्या होता है, अजगर, ठीक है, बट होता नहीं है उतना खतरनाक है। पता नहीं बनाने वाले को क्या सूझी है इसको, उसने सारे नाम जो रखे हैं वो कहीं ना कहीं स्नेक फैमिली पे रखे हैं, सांपों पर ही रखे हैं या जानवरों पे रखे हैं, पता नहीं क्या उसको सूझा। बट एनीवेज वो लोग भी खेलते रहते हैं, उनको भी टाइम पास चाहिए। जैसे मोबाइल बनाने वाले को क्या सूझी थी, उसने एंड्रॉयड के जो अलग अलग वर्जन रखे थे, रास्पबेरी पाई और क्या क्या थे, बहुत सारे पहले वर्जन आए थे, सब जो थे खाने की चीज़ों पे थे, तो बड़े डिलीशियस नाम थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ इन्होंने रखा, बड़े खतरनाक नाम रखे हैं, सब जानवरों के नाम थे। पंडास, पंडा मतलब क्या, वो पंडा जो होता है एनिमल। फिर उसी तरह से उसने बहुत सारी स्पाइडर रखा है, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, वैसे ही नाम रखे हैं उसने। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुंचे। अब उसके बाद प्लेइंग विथ वेरिएबल हम लोग करते हैं, थोड़ा सा वेरिएबल के साथ खेल लेते हैं, थोड़ा प्लस माइनस वगैरह ये सब करके देखते हैं। तो हमने क्या करा, एक्स में एक वैल्यू असाइन करी विच इज 15, दूसरा वाई में एक वैल्यू असाइन करी विच इज विजय। तो हमारे पास एक्स जो है वो इंटीजर टाइप का है, वाई जो है कैरेक्टर टाइप का। बताऊंगा कैसे चेक करते हैं, बट अभी ये रन करके देखते हैं। तो ये देख लो, एक्स में हमने वैल्यू डाल दी 15 + विजय, दोनों आ गई, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि एक्स का टाइप क्या है, वाई का टाइप क्या है, टाइप चेक करना है। तो पाइथन तो बहुत पहले से ही एकदम ही सिंपल है, आपको बताया था, एकदम ही सीधा साधा है। आप बोल रहे हो क्या चेक करना है आपको, तो आपको इसका टाइप चेक करना है, तो टाइप लिख दो। टाइप किसका चेक करना है, एक्स का चेक करना, तो टाइप एक्स चेक कर लो भाई, एक्स का टाइप है इंटीजर। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल है ये, सुपर सिंपल। फिर वापस से टाइप चेक करना है, किसका चेक करना है, वाई का करना है, वाई का टाइप चेक करना है, देख लो ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। मतलब एक्स जो हमारे पास है वो इंटीजर है, और वाई जो हमारे पास है वो क्या है, कैरेक्टर है या इंटीजर है, या जो भी आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आसान, एकदम लड्डू है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अब आगे हम लोग देखना चाहेंगे, तो टाइप हमने चेक कर लिया है। अब उसके बाद अगर हमको टाइप कन्वर्शन करना है, टाइप कास्टिंग करनी है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कैसे करना होता है। जैसे हमारे पास 1 लिखा है, इसका टाइप ढूंढते हैं, तो 1 का टाइप क्या होगा, टाइप ऑफ 1 ढूंढोगे, इंटीजर टाइप का दिखा दिया, ठीक है। अभी उसके आगे चलो INT लिख देते हैं, यहाँ नहीं, सॉरी, INT यहाँ पे लिख देते हैं। INT तो पहले से, इंटीजर तो पहले से है, चलो इसका STR लिख देते हैं। STR स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर। और अब देखो कन्वर्ट हो गया, बहुत आसान है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि जो भी टाइप था डेटा, जो भी डेटा टाइप था इसका, जैसे 1 का डेटा टाइप था इंटीजर, तो 1 का अगर डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है, 1 का डेटा टाइप अगर हमारे पास इंटीजर है, अब उसको आपको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे टाइप में। तो जैसे हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, STR स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या बोलेंगे स्ट्रिंग को,
जो भी कैरेक्टर ऑफ Array of character. सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वगैरह में कन्वर्ट करना, तो सिर्फ वो लिख दो उसके आगे, बहुत सीधा ही पाइथन कर देता है बेचारा। ठीक है, अभी देखो डिफरेंस दिखा दोनों में, पहले जो लिखा था और अभी जो दिखा है उसमें दोनों में डिफरेंस देखो, केयरफुली देखो। यहाँ पे 1 लिखा और उसको नीचे देखो यहाँ पे रिजल्ट में भी 1 आया, बट जब उसने उसको आपने स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया तो कॉमा के साथ आया है। ठीक है, ये कोट्स के साथ आया, तो कोट्स मतलब खुद ही ये शो करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टर टाइप का हो गया है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, पीछे पीछे हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी डाउट है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें, तो कोई डाउट या शक या शुबे की बात नहीं है, आपके पास पूरा कंट्रोल है पाइथन में, सिर्फ टाइप लिखो आगे, अपने आप बता देगा कि ये स्ट्रक्चर टाइप स्ट्रिंग टाइप का है। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? कुछ भी हो पूछिए, शर्माने की बिल्कुल बात नहीं है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लेरिफाई करते जाओ, अगर नहीं समझ में आता है तो भी पूछ लो। ठीक है, कुछ किसी के पास एकदम सीक्रेट वाला बहुत खतरनाक वाला टाइप का डाउट है तो संभाल के रख लो, हमारा वो डाउट क्लियरिंग क्लास में जो रहेगा आप क्लियर करवा लेना। ठीक है, अगर किसी को बताना नहीं है सीक्रेट टाइप का डाउट तो वहाँ भी पूछ सकते हो। ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है जो हम लोग करते रहते हैं, हमको सीखना भी है, बहुत ऊपर तक बढ़ना है, अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टेजेस हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक हुआ, इसके बाद हमने प्रिंट करके देख लिया एक्स और वाई। एक्स में हमने डाला था क्या 15, वाई में डाला था विजय, तो वही उसने दिखा दिया। ठीक है, ये मैंने रन नहीं किया इसलिए एक्स और विजय दिखा रहा है, अगर ये सेल रन कर दूंगा तो कुछ और दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स में मैंने वैल्यू डाल दी है 1 और वाई में भी वैल्यू डाल दी है 1, तो इसने वो प्रिंट कर दिया। करेक्ट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, एक सिंपल है तो इसी बातों बातों में एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, पूछ लेता हूँ आप लोगों से, शायद आप लोग जवाब दे पाएं, शायद क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे ये बताओ कि भाई ये हम लोग इतना सारा ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो डेटा आया है इस डेटा को सेव कहाँ पे करते हैं? अगर मुझे सेव करना है आगे के लिए तो मतलब मान लो मेरे को एक टेबल बनाना है, उस टेबल के अंदर मुझे नाम लिखना है, नेम, एम्प्लॉय, सैलरी और जो भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, हर जगह पे होते हैं, आप लोगों ने बनाया होगा बचपन में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर और ना कोई प्रोजेक्ट आप करते रहते हो, तो उसके अंदर डेटा सेव करते हो, कहाँ रखते हो डेटा सेव करके? डेटाबेस में सर। डेटाबेस में। तो डेटाबेस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कोई नाम बता पाएगा? MySQL, MongoDB, Oracle, MySQL, MongoDB, Oracle, MySQL, yes sir, MySQL, MongoDB, ठीक है, Zengo, ओके, माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है। हाँ, तो बहुत सारे डेटाबेस होते हैं ना, तो ये डेटाबेस का यूज करना चाहिए हमको, नहीं करना चाहिए? क्या लगता है, कोई डेटा साइंटिस्ट यूज करता होगा इनको? यस सर, करता होगा। क्यों करता होगा, क्या कारण हो सकता है? सर डाटा को स्टोर करने के लिए। डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑफ कोर्स। आपके पास इतना सारा डेटा आने वाला है अलग अलग क्लाइंट्स का, मान लो किसी आप बैंक में काम कर रहे हो, तो बैंक से तो अलग अलग कस्टमर जो लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका डेटा आएगा ना, वो जो लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका डेटा आएगा, तो सेव कहाँ पे करके रखोगे? तो वो सेव करके रखोगे आप किसी न किसी डेटाबेस में। नॉर्मली इट इज MySQL, बट आजकल क्या है, सब पुराने हो गए हैं थोड़े से। ये MySQL कहाँ पे होता है, ये MySQL डेटाबेस कहाँ पे रखते हो आप लोग नॉर्मली? कहाँ होता है ये? बहुत सिंपल क्वेश्चन सर, सिस्टम फोल्डर में। ओके, तो आपके लैपटॉप में रखते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? आपके लैपटॉप में रखना चाहते हैं। किसी दिन आपके लैपटॉप में वायरस ने खा लिया, वायरस लग गया, तो क्या हुआ? मेरे तो कस्टमर का डेटा चला गया, मेरे कस्टमर वेब सर्वर पे, सर क्लाउड पे रखते थे। क्लाउड पे रखोगे, बारिश हो जाएगी, सारा डेटा गिर जाएगा। आज अभी बारिश का सीजन चल रहा है, क्लाउड पे रखोगे, बारिश में सब डेटा बह जाएगा। क्लाउड पे अपलोड कर देंगे सर। सर मल्टीपल कॉपीज हो, मल्टीपल डायरेक्टरी, डेटा सर्वर पे, सर्वर पे। तो सर्वर जो लोग बोल रहे हो वो भी सही है, क्लाउड जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सर्वर मतलब थोड़ा सा रखते हैं, पर वो सर्वर वाला काम थोड़ा पुराना हो गया, पहले रखते थे। सर्वर मतलब क्या होता है? सर्वर मतलब एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है, बड़ा सा सिस्टम होता है, उसके अंदर बहुत सारी जगह होती है, उसका रेगुलरली बैकअप लिया जाता है और उसमें ये सब डेटा रखा जाता है। ये होता है नॉर्मल प्रैक्टिस, अभी यही है इसको। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं, बड़ी बड़ी लैपटॉप होते हैं, ये और कुछ नहीं होता। सर्वर मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, लैपटॉप होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टोर करके रखना पड़ता है। एक जगह बोलेंगे तो एक प्रीमाइसेस होता है, एक क्या बोलेंगे, बिल्डिंग होती है जिसमें सेव करके रखना पड़ता है। इस बिल्डिंग का नाम क्या होता है? तो इस बिल्डिंग का नाम ही होता है वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस और डेटा सेंटर। वी कॉल इट एज अ डेटा सेंटर, डेटा सेंटर।
तो डेटा सेंटर में रखना पड़ता है। तो डेटा सेंटर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स रखी होती है, बड़े बड़े सिस्टम्स रखे होते हैं, और उसमें क्या होता है, कंपनी का डेटा स्टोर होता रहता है। और ये डेटा सेंटर भी मल्टीपल होते हैं। एक जो रहेगा आपका मे बी आपने रख दिया पुणे में, तो दूसरा रखोगे हैदराबाद में, तीसरा रखोगे चेन्नई में, ताकि अगर एक जगह पे आग लग जाए, बंद हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो दूसरा वाला काम करता रहे और क्लाइंट का डेटा लॉस ना हो। ठीक है, तो वो डेटा सेंटर में रखा जाता है। बट वो हो गई पुरानी बातें, छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी। अभी नए की बात क्या हो गई, तो नया हो गया है हमारे पास, क्लाउड आ गया है, क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गई। अभी आप लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा, कई लोगों ने, कई लोगों को पता भी होगा क्लाउड क्या होता है। तो दोनों मिक्स टाइप के हमारे पास लोग रहेंगे। बट जिन्होंने नहीं सुना है उनको बता दो कि क्लाउड हमारे पास 3 तरह के प्रीडोमिनेंटली क्लाउड होते हैं, AWS, देन उसके बाद अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट का होता है ये, एंड देन तीसरा होता है GCP। ठीक है, तो इन सभी क्लाउड्स के अंदर ये हम लोग डेटा सेव करके रखते हैं, जैसा भी डेटा रहता है ये सब यहाँ पे सेव करके रखते हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी, कुछ भी होगा, तो ये लोग मैनेज करते हैं उसको। और ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इसको मेंटेन करते हैं। इनका अप टाइम होता है 99.99%, मतलब 99.99% दिनों में ये अप रहेगा, कभी डाउन नहीं होगा, ऐसा कुछ इसके अंदर रहता है। और बहुत सस्ता भी होता है। आप लोग अपना AWS अकाउंट बना सकते हैं, फ्री होता है ये भी AWS अकाउंट बनाना। तो आप अपना AWS अकाउंट बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा डेटा रखना है तो रख भी सकते हैं। आप अपना MySQL इंस्टेंस यहाँ पे स्पिन अप कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके ऊपर रख सकते हैं। बहुत सिंपल होता है ये सब चीज़ें गाइस। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, उतना सिंपल वैसे वैसे सब चीज़ें सिंपल होती जा रही है। जैसे आपको अगर MySQL बनाना है, तो MySQL बनाने के लिए पहले आपको डाउनलोड वगैरह करना पड़ता था ये सब सॉफ्टवेयर, और डाउनलोड करने के बाद उसमें कनेक्टर जोड़ के पाइथन से प्लगइन वगैरह करना बहुत लंबा काम होता था पहले। अभी ये सब बहुत आसान हो गया है। सिर्फ AWS में जाओ और RDS होता है उसके अंदर, उसमें आपको क्या करना, MySQL सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसको टिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपका MySQL बन जाएगा क्लाउड के अंदर। बस उसमें आप डेटा डालते जाओ, बहुत सिंपल होता जाता है। खैर ये बहुत लंबी बातें हो जाएगी, ये सारा हम लोग डिटेल जो रहता है डिस्कस करते हैं हमारे मास्टर्स प्रोग्राम में, लोगों को सिखाते भी कि कैसे होता है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसा होता है। अभी अपने जो प्रोजेक्ट रहते हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत सारी एडवांसमेंट और ये सारी चीज़ें जो रहती है आजकल डेटा साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा इसको पढ़ना शुरू करो आप लोग। थोड़ा ढूंढो क्लाउड कैसा होता है, इंटरनेट पे ढूंढोगे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। उसके अंदर आप MySQL क्या होता है, MongoDB क्या होता है, थोड़ा सा समझो, पढ़ने की कोशिश करो। उनको हम लोग क्लाउड में कैसे डालते हैं ये ढूंढ के पढ़ने की कोशिश करो। बहुत काम की चीज़ें होती है गाइस। जब ये आपके CV में जाती है ना, तो एक अलग ही इम्पैक्ट बनाती है एकदम। जो रिक्रूटर रहता है, लाइक मैं अगर आप लोगों को रिक्रूट करने के लिए अगर आया हूँ, मैं अगर देखूंगा अरे इसको MongoDB भी पता है, MySQL भी पता है, इसको AWS भी पता है, मतलब ये जो बच्चा है ये दुनिया के साथ चलता है, ये पीछे नहीं है, ये टायर 2 सिटी से नहीं है, ये दुनिया के साथ चलने वाला है। ऑटोमेटिकली इसको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है पहले से, मतलब ये ऑलरेडी R&D करता रहता है। तो अगर मैं अपनी कंपनी में रहूंगा और मुझे अगर कुछ नई भी चीज़ करने की जरूरत पड़ेगी, नया इंप्लीमेंटेशन भी करने की जरूरत पड़ेगी, इसको सिर्फ बोलना रहेगा, ऑटोमेटिकली ये ढूंढ के कर देगा। जबकि दूसरी साइड पे एक दूसरा रिज्यूम रहेगा जिसके अंदर सिर्फ लिखा है कि हमको इंजीनियरिंग में ये पढ़ाया है, तो हमने जावा लिखा है, हमको जावा ही पढ़ाया, तो हमने जावा लिखा, हम क्या करें, हमको जितना पढ़ाया हम उतना ही बताएंगे। तो वहाँ पे उसका इंप्रेशन क्या आएगा, अरे यार ये कुछ नहीं है, ये जितना पढ़ाता है सिर्फ उतना ही पढ़ता है, मतलब ये क्या है, ये फॉलोअर है। ये फॉलोअर है तो फॉलोअर मतलब यार इसमें कुछ नया इंप्लीमेंट करना होगा तो ज़्यादा दम नहीं है बच्चे में, इसको थोड़ा सा ट्रेन ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत लगेंगे, और हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है ऐसा कंपनी सोचेगी, सो दे मे नॉट सिलेक्ट यू। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा प्रोएक्टिव बनो, थोड़ा पढ़ना शुरू करो, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानो। जैसे ही जानोगे आपके रिज्यूम में बहुत सारी चीज़ें ऐड होगी। और ये जो ऐड होता है ना, ये जब रिक्रूटमेंट होता है तभी समझ में आता है। ठीक है, जब आपको अच्छी अच्छी कंपनी उठा के ले जाएगी, सिलेक्ट करके ले जाएगी, अच्छे पैकेज पे ले जाएगी, तब ये इम्पैक्ट समझ में आता है कि हमने दिया 1-2 महीने 4 महीने की एक्स्ट्रा पढ़ाई करी, पर उसने पूरे करियर को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। ठीक है, सो डोंट वरी। जब आपको पहले सब लोग बोलते थे कि IIT कर लो, IIT कर लो, IIT कर लो, तब आपसे आप लोगों ने नहीं करा या नहीं हुआ, जो भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। बट आपने देखा होगा कि जो बच्चे IIT में जाते हैं उनका सिलेक्शन जो रहता है, स्टार्टिंग पैकेज ही 12 से 13 लाख पे होता है, जो कि बेर मिनिमम होता है। और आप लोगों का सिलेक्शन अगर होता भी है तो 3-4 लाख 5 लाख एक एवरेज जाता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों इतना डिफरेंस है? दोनों में यही डिफरेंस है कि वहाँ पे जो रहता है एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, बच्चों के ऊपर इतना बोला जाता है कि आप नई नई चीज़ें सीखो, नई नई चीज़ें पढ़ो, और वो पढ़ने के बाद वही चीज़ें तो ये लोग देखते हैं। क्या देखता है कंपनी में, क्या फ़र्क है? आपके साथ ही कोई स्टूडेंट रहा होगा जो IIT के किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, बट उसको जब वो स्टार्ट करेगा 13 लाख 14 लाख से शुरू करेगा, आप जब स्टार्ट करोगे 5 लाख 4 लाख से शुरू करोगे, क्या फ़र्क आ गया ऐसा? सिर्फ 3 साल में क्या ऐसा बदल गया IIT में जाके? यही तो सब चीज़ें बदलती है, यही तो चीज़ें सीखते हैं, यही तो स्किल सीखते हैं। वो बहुत छोटा डिफरेंस है, पर वो पूरे 3 साल भी नहीं सीखते, उसमें भी वो 6-8 महीने ही एक्स्ट्रा सीखेंगे आपसे, बट वो 6-8 महीने बहुत बड़ा फर्क डाल जाता है। और वो वहाँ से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो 13 से स्टार्ट करेगा, सीधा अगला जंप मारेगा 20 लाख पे, उसके बाद अगला 1 साल बाद जंप मारेगा सीधे 25-30 लाख पे। आप जो है 4 से शुरू करोगे, पहला जंप मारोगे 5-6 लाख पे, दूसरा जंप मारोगे 8 लाख पे,
टोटल वापस से 5 साल बाद देखोगे वो 30 पे पहुंचेगा, आप 8 या 10 के आसपास घूमते रहोगे। ये फर्क आता है। बहुत छोटे छोटे डिसीजन होते हैं बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं लाइफ में। तो इसलिए गाइज पढ़ने के ऊपर हमेशा इन्वेस्ट करो। जितना आप लोग पढ़ाई करोगे उतना आपको फायदा होगा। जितना आप पढ़ने पे इन्वेस्टमेंट करोगे वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपको 4 गुना मिलके ही मिलेगा, बढ़ के ही मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखो। प्रॉपर्टी में पैसा लगाओगे, कहीं पे भी पैसा लगाते हो, वो जो रहता है 10-20% बढ़ता है, अपने करियर पे लगाओगे बहुत ज्यादा बढ़ेगा वो। तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो, अलग अलग इंटरनेट पे आर्टिकल से, ब्लॉग से। रुको मैं आपको बताता हूँ। ये वेबसाइट का नाम सुना होगा, medium.com। जिन्होंने नहीं सुना, ये फ्री रिसोर्स है, बहुत अच्छा रिसोर्स है, medium.com। किसी को पता है इसका? नहीं पता होगा ना? कि पता है? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। अगर किसी को पता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। ये देखो, और जो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं हर चीज का आप बस सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सर्च वाला ऑप्शन आप ढूंढो और इसके अंदर आप सर्च करोगे, बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। जैसे प्रोग्रामिंग है तो ये प्रोग्रामिंग पे आप क्लिक करोगे तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलने वाले। पाइथन से रिलेटेड, ये जावा स्क्रिप्ट है, ये डेटा साइंस है, ये मैथ्स है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। डेटा साइंस क्लिक करो, आपका इंटरेस्ट इसमें है, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो, द मशीन लर्निंग बिहाइंड डिलीवरिंग द रिजल्ट एंड एड्स। तो अभी जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसके अंदर रैंकिंग कैसे होती है। और भी देखो, मैक डैशबोर्ड स्टैंड आउट, मतलब जो डैशबोर्ड है, टेबलू वगैरह अगर आपने नाम सुना है तो उससे रिलेटेड होता है ये। और भी बहुत सारे ब्लॉग्स इसके अंदर मिल जाएंगे और सब फ्री होता है। आराम से पढ़ो आप एज ए स्टूडेंट। आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। जुपिटर नोटबुक, अल्टरनेटिव फॉर डेटा साइंटिस्ट। ये देखो, अभी हम लोग जुपिटर नोटबुक ही पढ़ रहे हैं। सब ये फ्री रिसोर्सेस है। क्यों नहीं थोड़ा सा टाइम इसके अंदर डालते हो। और इसका तो मोबाइल ऐप भी आता है। जब घूमने जा रहे हो, कुछ भी 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिला है, खोल लो, इसके अंदर एक आर्टिकल पढ़ लो। 5 मिनट का आर्टिकल नहीं होता है, ये देखो 5 मिनट से ज्यादा आर्टिकल नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, बट आपके लिए एक नॉलेज छोड़ जाएगा वो। तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक आर्टिकल पढ़ोगे, ये देखो 2 मिनट से ज्यादा का रेट नहीं होगा ये। एक 2 मिनट के आप आर्टिकल पढ़ोगे, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। क्यों नहीं इन्वेस्ट करते इन सब चीजों में, क्यों नहीं पढ़ते हो टाइम। अगर आपको ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा इसके अंदर देखना शुरू कर देते हो। और भी एक वेबसाइट बताता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो, नाम तो सुना ही होगा, पता ही होगा, आई एम वेरी श्योर। पता है किसी को स्टैक ओवरफ्लो? यस सर। क्यों नहीं पढ़ते हो उसको? बहुत सिंपल सी चीज है। ये देखो, ggplot2, ये एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है। अब यहाँ पे पाइथन लिखोगे, हजारों आपको यहाँ पे आर्टिकल मिल जाएंगे, प्रॉब्लम्स मिल जाएगी, लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं। आया नहीं आई डोंट नो व्हाई पाइथन यहाँ पे मेरे को, अच्छा आई एम नॉट रोबोट, ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है मुझे। ठीक है, ये देखो पाइथन लिखा, बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पे। ये क्या है? ये कम्युनिटी कहलाता है, कम्युनिटी सपोर्ट। अगर मैं आपको याद हो तो कल मैंने बात करी थी कम्युनिटी सपोर्ट क्या होता है। तो कम्युनिटी सपोर्ट मतलब ये होता है कि जब आप पाइथन की कोडिंग कर रहे हो और कोडिंग करते करते कहीं फंस गए कि मेरा लूप नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा कोड में ये परेशानी है, कुछ नहीं करो, यहाँ पे आओ और आस्क द क्वेश्चन। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछो, यहाँ पे 50 लोग जवाब देने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल फ्री बैठे हैं। देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, गिनना आता है। ये हो जाएगा 63,000, ये होगा 17 लाख। इतना बड़ा डेटाबेस, 17 लाख क्वेश्चन है गाइस। 17,63,000, कोई कम नहीं होता यार, ये फिगर बहुत बड़ा है। इतने सारे क्वेश्चन, उन सबके सबने जवाब भी दे रखे हैं। वाह यार, लोगों के पास बहुत टाइम है इंडिया में, इंडिया भी नहीं दुनिया में बहुत टाइम है। और आप देखो कितने जवाब दे रखे हैं सब लोगों ने। इस पे अगर आप देखोगे, टॉम ने ये कुछ क्वेश्चन पूछा है, चलो देखते हैं इस पे कुछ आंसर से गिरा है क्या। कुछ तो भी इसने XML से रिलेटेड पूछा है, इसके आंसर तो नहीं मिले हैं, बट बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जवाब इसमें दे रखे हैं और क्वेश्चन भी हैं, उसके आंसर्स भी हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कम्युनिटी क्यों नहीं देखते हो आप? फॉलो करो इसके अंदर। जैसे इसमें फॉलो करोगे बहुत सारा इसमें आपको मिलेगा। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मेम्स भी मिलेंगे। और मेम्स किसके ऊपर है? स्टैक ओवरफ्लो पे ही है। मतलब आधी दुनिया, आधे प्रोग्रामर्स कम्युनिटी स्टैक ओवरफ्लो पे टिकी है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, फट से यहाँ पे डाल देते हैं, आंसर इनको मिल जाता है एंड विदिन 1 और 2 आवर्स मिलता है, उससे ज्यादा मिलता भी नहीं है। तो डिपेंड नहीं रहना है किसी के ऊपर। जैसे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन पे भी डिपेंड नहीं रहना है, सपोर्ट सेशन जो हम लोग लेने वाले उस पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको मैंने बताया है, बस उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद कोई क्वेश्चन आया है, सीधे यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करो और यहाँ पे आस्क क्वेश्चन पे आके क्वेश्चन पूछ लो। जैसे ही क्वेश्चन पूछोगे तो आपको उसके अंदर क्वेश्चन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखोगे, आई कैन बेट कि विदिन 15 to 20 मिनट नॉर्मली, या फिर ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटा, उसमें कोई ना कोई जवाब दे देगा अगर आपने क्वेश्चन सही तरीके से पूछा है तो। ठीक है, तो बहुत अच्छी कम्युनिटी है। एक मैंने और बताया था, किसका बताया था आपको? नहीं बताया अभी, सॉरी। kaggle.com सुना है किसी ने नाम? यस सर। हाँ चलो, अच्छा है। आई एम हैप्पी कि कुछ लोगों को तो पता है इसका। बट जो लोग डेटा साइंटिस्ट एस्पिरेंट्स हैं, एस्पिरेंट मतलब डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये जो रहेगा ना, ये वेबसाइट एक मंदिर से कम नहीं है। यहीं पे ही सारा कंपटीशन होता है। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत रेपुटेटेड है। यहाँ पे आप देखोगे कॉम्पिटिशन्स होते हैं।
कंपटीशन मतलब क्या होते हैं, डेटा साइंस के कंपटीशन है ये, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को गाने के लिए बोलेगा यहाँ पे, एक्टिंग करने का बोलेगा, वो वाले कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। ये डेटा साइंस के रिलेटेड कंपटीशन है। उसमें क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज जो होती है, अलग अलग कंपनीज आती है, अपना डेटाबेस यहाँ पे लोड करती है, डेटा सेट लोड करती है। और ये देखो, तो ये इन्होंने डेटा सेट लोड किया RSNA, मतलब ये RSNA मतलब वो कोविड वाला है, तो कोविड डिटेक्शन वाला एक SIIM करके ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने ये हैकाथन रन किया था, कंपटीशन रन किया था। उस कंपटीशन में 1084 टीमें पार्टिसिपेट करी थी, और अगर आप गलती से ये कंपटीशन जीत जाते, गलती से क्या, मेहनत से कंपटीशन जीत जाते हैं, तो आपका जो प्राइज है वो इतना प्राइज आपको मिलेगा। कितना है भाई, जीरो गिनो जरा, 1000, 10,000, 1 लाख, $1 लाख को 75 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया भाई, कितना प्राइस है ये? $1 लाख का 75 से गुना करोगे कितना आएगा, इमेजिन भी करोगे? 75 लाख रुपए, वाह, ये तो फ्री में 75 लाख रुपए मिलने का हमको चाबी मिल गई। मुबारक हो, आप लोग करोड़पति हो गए 2-4 कंपटीशन जीत के। कौन बनेगा करोड़पति, क्यों लड़ना है, यहीं पे कर लो, यहीं कौन बनेगा करोड़पति हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ देखो जरा, $50,000, ठीक है, मतलब कितना, मोटा मोटा 35 लाख रुपए, $60,000, वापस से 75 लाख, 2-4 कंपटीशन जीत गए तो ऐसे हो जाओगे यार, कौन बनेगा करोड़पति, खेलने की जरूरत ही नहीं है। गूगल स्मार्टफोन डेसीमीटर चैलेंज, G2Net, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चैलेंज इसके अंदर होते हैं। खैर दैट वाज फॉर जस्ट फन पर्पस, ठीक है, जोक्स असाइड, बट यहाँ पे फ्री कंपटीशन भी होते हैं और ये लर्निंग के लिए होते हैं। तो अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, जिन लोगों ने जीता है आप उनका भी तो डेटा यूज कर सकते हो। वो लोग भी जो जीतते हैं ना इसके अंदर, तो वो अपना डेटा भी रहते हैं। जैसे किसी को खोल के देखोगे यहाँ पे, तो ये खोल के देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका ओवरव्यू कि भाई क्या चलाया इन लोगों ने, कंपटीशन क्या था उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। गुड लक भी लिखता है आखिरी में, ताकि ये पता चले कि ये भाई आपके साथी है, आपका शुभचिंतक है, इसलिए गुड लक लिखा है। यहाँ पे डेटा मिल जाता है आपको पूरा, ये ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा अभी बताऊंगा। मतलब नॉर्मली डेटा साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर पढ़ाने वाला हूँ जब मैं आपको, तो बताऊंगा ट्रेन टेस्ट डेटा वगैरह क्या होता है। और यहाँ पे देखोगे तो कोड भी मिल जाता है। कई लोग अपनी पूरी जुपिटर नोटबुक शेयर कर देते हैं, यहाँ पे कोड ही शेयर कर देते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले फंडामेंटल सीखने हैं, और सीखने के बाद इनका कोडिंग डायरेक्ट डाउनलोड करो और रन करके देखो, आप देखोगे कि ये लोग कैसे जीते हैं, ठीक है। तो लीडर्स बोर्ड भी होता है यहाँ पे, इसमें पता चल जाता है कि क्या लीडर बोर्ड है, कौन सबसे ज्यादा इसके अंदर ऊपर बढ़ रहा है, कौन नीचे जा रहा है, ये पूरा लीडर्स बोर्ड होता है, करेक्ट। तो दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, दुनिया में तरीके की कमी नहीं है। आजकल तो ओपन सोर्स हो गया, सब फ्री में अवेलेबल है, फ्री में पढ़ो और आगे बढ़ो। अगर थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए रहता है तो सपोर्ट ढूंढो, पर और किसी के थ्रू पढ़ लो, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको पढ़ाने वाला। तो पढ़ने की कमी नहीं है, बट पढ़ो जरूर, ठीक है। किसी से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो, हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ो, बिगनालिटिक्स से पढ़ो, या फिर आपको इंटरनेट पे पढ़ना है फ्री में पढ़ो, यूट्यूब में मिल जाएंगे बहुत सारे चैनल, उसके थ्रू पढ़ो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। मन में पढ़ने की इच्छा रखो, बस वो पढ़ोगे तो ही आपका कुछ होने वाला है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलने वाला है। सो कीप लर्निंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगले 10 मिनट और हैं। तो सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। सर कोरा भी एक क्या अच्छा रिसोर्स हो सकता है? बहुत बढ़िया रिसोर्स है, आपने याद दिला दिया, मुझे याद नहीं था। कोरा भी एक अच्छा रिसोर्स है, बट इट इज मोर ऑफ लिटिल इनफॉर्मल टाइप ऑफ थिंग। इसके अंदर सब तरह के क्वेश्चन पूछते हैं लोग, थोड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन ज्यादा इसमें पूछ लेते हैं, इसलिए मुझे पर्सनली कोरा पसंद नहीं। बट ये वेबसाइट है, इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन आंसर के लिए ही है, आप क्वेश्चन पूछो। बट इसमें पर्सनली आई फील कि ज्यादा सीरियस लोग होते नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ लोग सीरियस होते हैं जो सीरियसली डालते हैं इसमें आंसर एंड क्वेश्चन। बट क्या है कि कोरा आप पढ़ने जाओगे ना, 50 दूसरे तरीके के क्वेश्चन अलग मिल जाएंगे आपको, कि भाई करोड़पति कैसे बने, या फिर जोक वगैरह मिल जाएंगे, या कुछ एक दो जो रहेगा इधर उधर की चीज़ों पे आप भटक जाओगे। सो दैट्स व्हाई आई पर्सनली रिकमेंड कि इसके अंदर थोड़ा सा आप कम ध्यान दो, ज़्यादा आपके पास स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं जो आपके काम के होंगे। तो स्टैक ओवरफ्लो और मीडियम जो रहता है बहुत अच्छा। सर आई थिंक कोरा में डिपेंडेंसी अपने ऊपर रहती है क्या, आपने जो सिलेक्टर रखे हैं वो इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे? करेक्ट वो है, बट क्या होता है कई बार रिकमेंडेशन या इधर उधर की चीजें आ जाती है तो इंसान का दिमाग तो भटक जाता है, ठीक है। कभी कोई अच्छा सा आर्टिकल आ गया शाहरुख खान के ऊपर या फिर सलमान खान के ऊपर आ गया कि उसने अपनी बॉडी कैसे बनाई, अगर वो ऐसा आर्टिकल आ गया तो आप उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे। और अवॉइड नहीं कर पाओगे, आपने एक बार देख लिया कि सलमान खान ने अपनी बॉडी बनाने के लिए क्या क्या किया था, तो फिर अगले बार जो रहेगा वो आपको शाहरुख खान की बॉडी का भी पता चल जाएगा, और आमिर खान का भी पता चल जाएगा कि उसने क्या क्या किया, ऋतिक रोशन का भी वो बता देगा। तो फिर ऐसे तो बस आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे यार प्रोग्रामर की जगह। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो रिलेटेड एरिया है उसी पे ज़्यादा फोकस करो। बट
आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर आप अपना फोकस बना के रखोगे तो आपको कोई भटकाने वाला नहीं है, और जहाँ तक अपने को रिसोर्सेस मिल रहे हैं, कुछ भी पढ़ा हुआ गलत तो होता नहीं है। तो अगर कोरा में भी आप फोकस तरीके से पढ़ोगे आपको आंसर्स मिलेंगे डेफिनेटली। वो कोरा की गलती नहीं है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम है उस प्लेटफॉर्म की जहाँ पे वो वैलिडेट नहीं करते या फिर मॉडरेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक उसका प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह से प्रिंट करना आपने सीख लिया यहाँ पे, और उसके टाइप भी देख लिए ना। उसके बाद प्रिंट के अंदर फिर आपने डाला वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस। अगर ऐसा लिखना है, मतलब समझ रहे हो ना कि क्या करना है आपको, तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो था आपका लैंग्वेज प्रिंट हुआ, और ये हमारे पास जो है वेरिएबल का नाम प्रिंट हो गया, और वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 ऐसा करके प्रिंट हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंटिंग हो गई। एक साथ अगर आपको कई सारे प्रिंट करने हैं तो आप बस इसको रन कर दो XYZ। तो प्रिंट XYZ मतलब x की वैल्यू हमारे पास 1 थी, y की हमारे पास ये थी, और z की हमारे पास 1.0 थी। तो एक साथ मल्टीपल प्रिंटिंग करनी, लाइक यहाँ पे मैं बार बार प्रिंट टाइप x टाइप y ऐसा लिख रहा हूँ ना, अगर इसको हटा के एक साथ प्रिंट करना तो ऐसा भी कर सकते हो, समझे? ये बहुत सिंपल है, ये देखो। तो मल्टीपल प्रिंटिंग एक साथ, ऐसा कहीं देखा है आप लोगों ने? ऐसा जावा में सपोर्ट होता है या C++ में ऐसा होता है क्या? एनीवन, किसी ने देखा? नो सर, नहीं होता ना, पाइथन है भाई, पाइथन है। दिखने में सिंपल है, छोटा सा सांप है, बट बहुत काम का है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हो। मल्टीपल चीज़ें आपको प्रिंट करनी है तो ऐसे प्रिंट कर दो। ये जो हमने बनाया यहाँ पे मल्टीपल प्रिंटिंग कर रहे हैं ना, फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, तो आप इसको रन करके देखो, बहुत अच्छा दिखेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रिंट स्टेटमेंट या प्रिंटिंग कैसे करते हैं। इसी तरह से मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट एट वन गो। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था ना, एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करी थी, जैसे हमने किया था a = 5। तो अगर ऐसा किया था तो ये करने के बाद हमारे पास क्या हो रहा था, तो ये करने के बाद हमारे पास a में वैल्यू 5 आ रही थी। अब इसी की जगह आपको b भी करना था, तो हम अभी तक ऐसा कर रहे थे। ठीक है, ये किया और उसके बाद प्रिंट भी किया था। अभी तक हम लोग ये पुराना प्रोसेस फॉलो कर रहे थे थोड़ा सा, बट अगर थोड़ा सा एफिशिएंट प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, यूजफुल प्रोग्रामिंग करनी है, वो करना है, तो उसके अंदर क्या करो कि मल्टीपल वैल्यू एक बार में असाइन कर दो, 2-2, 3-3 बार क्या लिखना है, एक साथ लिख दो 2-3-4 चीजें। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे a, b कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो 5, 6 कर दो, समथिंग कुछ ये कर सकते हो। इसको हटाओ सकते हो, कोई काम का नहीं है। अरे प्रिंट करना तो भूल गया मैं, प्रिंट कर देते हैं b, अभी देखो। ठीक है, समझ गए? तो एक साथ 2-2, 3-3 चीजें असाइन हो रही है। ये तो आपका टाइम बहुत बचा रहा है। लाइन ऑफ कोड का किसी को कंसर्न था थोड़ी देर पहले जब मैंने क्वेश्चन पूछा था, तेरा लाइन ऑफ कोड आपने रिड्यूस कर दिए काफी सारे। ठीक है, चलेगा? तो इस तरह से आप लोग मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। चलो यहाँ पे एक बार और करके देखते हैं, वंस मोर। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 सबको असाइन कर दिया XYZ में। अभी रन करके देखो तो टेस्ट 1, 2, 3 आ गया। थोड़ा सा तेज लग रहा होगा आपको, जल्दी जल्दी बोलता हूँ मैं, बट इफ यू वांट मी आई कैन पेस डाउन। ठीक है, तो मुझे बताना अगर कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत तेज जा रहा है, एकदम ये तो बुलेट ट्रेन हो जाती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल वैल्यूज असाइन होने वाला। नाउ अभी तक का कुछ क्वेश्चन हो प्रोग्रामिंग में तो आप पूछे मुझसे। सर जैसे अपन प्रिंट a, b कर रहे तो जैसे 5 और 6 आ जा रहा है, प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन अगर उसमें अपन जैसे HTML CSS में BR टैग लगाते तो नीचे वाली लाइन में आता है, एक शिफ्ट लाइन को ऊपर आता है, जैसे दूसरी इसमें भी हो सकता है? हाँ, इसमें भी स्लैश एन लगा दो ना। BR टैग मतलब वो क्या होता है कि आप अलग से उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे स्लैश एन लगा दो, नहीं उसमें आ जाता है। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करो, मिलेगा आपको। पाइथन है, पाइथन में सब पॉसिबल है, काफी कुछ पावरफुल है, ये कर देता है। ये ढूंढो स्टैक ओवरफ्लो, मैंने बताया आपको, उसके ऊपर डालो, मिल जाएगा आंसर आपको डायरेक्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर अगर हम ये a की वैल्यू 5 डिक्लेयर करते हैं सर, 5 के पहले अगर हम /n कैरेक्टर यूज करते हैं सर, इसके कैरेक्टर, तो सर ये एरर देगा? करेगा। वही मैं अभी तो वही जवाब दिया कि आप ढूंढो, उसको मिल जाएगा, सपोर्ट करता है ये। ठीक है, कोडिंग आपको मिल जाएगी। सो ये सब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये पॉसिबल है, इसके लिए सिर्फ आपको सर्च करना है, आंसर मिल जाएंगे इसके। एक्सपेरिमेंट्स आपके ऊपर है, मैंने आपको गाइडेंस कर दिया, बता दिया कैसे होता है ना, इसके ऊपर आप प्ले करो ना, वही तो आपको करवाना है मुझे। अगर वो नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो इसके ऊपर आप करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो, एस्केप कैरेक्टर लगाओ, बोल्ड लगाओ, इटैलिक लगाओ, जो आपकी मर्जी वो करके देखो, यूजर से इनपुट लो, कैसा भी करना वो सब करो, थोड़ा थोड़ा बस उसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी पैरेलल, सीखते जाओगे, अपने आप चीजें सीखते जाओगे। ठीक है, इंटरनेट है, सब फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है, वहाँ पे सब मिल जाएगा आपको।
नहीं मिलता तो फिर वापस आओ मेरे पास, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है, आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ तक हुआ, अभी उसके अंदर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डिफरेंट डेटा टाइप्स, अभी डेटा टाइप की तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ना फिर भी बता देता हूँ, चलो कैसे करना है डेटा टाइप को। तो अलग अलग तरह के डेटा टाइप हमारे पास होते हैं पाइथन में। पहला होता है स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का मतलब क्या? तो स्ट्रिंग टाइप का मतलब एक ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स रहेगी, नाम रहेगा किसी का, किसी की एड्रेस रहेगी, या किसी का सरनेम होने वाला है, या किसी का और क्या हो सकता है। स्ट्रिंग में तो बहुत सी चीजें हो सकती है, किसी के बारे में भी कुछ जानकारी है तो वो स्ट्रिंग में आ जाती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग यस यस कैन बी अ सेंटेंस एज वेल। बहुत सारी चीजें होती है स्ट्रिंग में, तो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, सो दैट गोज इन द स्ट्रिंग, है ना। तो लेट्स गो ऑन। एंड स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ डिक्लेयर नहीं करना, सीधे जो स्ट्रिंग है वो मूव कर देनी है किसी वेरिएबल के अंदर। पाइथन दिखेगा अच्छा अच्छा, पाइथन जो रहता है वो ऐसा उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप पहले से str x करो, यानी पहले उसको डिक्लेयर करो फिर उसके अंदर असाइन करो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जो वैल्यू आती है उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो एडॉप्ट कर लेता है उसको, तो वो ले लेता है। तो जैसे आपने राम बताया, राम x कर दिया, हो गया भाई, ये अपने आप जो रहेगा उसका डेटा टाइप बन जाएगा। चलो अभी एक लिमिटेशन है ये जुपिटर नोटबुक की कि इसके अंदर एक साथ ही सब कुछ रन होता है, ऐसे अलग अलग रन नहीं होता कि आपको कुछ पर्टिकुलर लाइन रन करनी है, आधी लाइन तो वो रन कर दो, वैसा नहीं होता। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ थोड़ा सा। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए मैंने बताया है, लेट्स रन इट। और ये देखो आपका क्लास इसका बता दिया स्ट्रिंग, यानी टाइप जो था वो टाइप उसने बता दिया स्ट्रिंग टाइप का है ये, और वैल्यू जो है उसके अंदर राम लिखी हुई है। ठीक है, ये हो गया। अभी उसके बाद इंटीजर टाइप का रखना है, तो इंटीजर टाइप का डिफाइन करना है, तो फिर से इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्लास है इंटीजर टाइप की और इसकी वैल्यू है 5। बहुत सिंपल है ऑपरेशंस, कुछ नहीं करना है, बताया मैंने आपको, सब बताता जा रहा हूँ। मजाक मजाक में हमने डेटा टाइप खत्म कर ली है, आपको थोड़ा समझ आ रहा हो तो। ये देखो फ्लोट टाइप का आ गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे ये एक इंटीजर टाइप का आ रहा है, ये फ्लोट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने 5 असाइन किया और यहाँ पे 5.5 किया, तो है एक ही चीज, है पाइथन ही, बट यहाँ पे आपने पॉइंट डाल दी है तो वो ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। देखो मैंने 5.0 डाला तो ये फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है। देखो इसमें से हटाया तो इंटीजर पे आ गया। कमाल है ना पाइथन, बहुत ही तेज है यार, ये तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेज है, ये अपने आप ही सब समझ जाता है, बहुत समझदार हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लिस्ट देखते हैं। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट मतलब क्या होता है कि ना कभी आपको मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स चाहिए, मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है। मतलब मान लो कि हमारी बैच है और इस बैच के अंदर अभी हमारे पास 89 पीपल है जो मुझे सुन पा रहे हैं, तो उन 89 पीपल के सबके नाम एक साथ लिखने हैं। तो सबके नाम एक साथ लिखने हैं एक ही वेरिएबल में, तो या तो मैं एक एक करके मिस्टर एक्स में डालूंगा मेरा नाम, वाई में डालूंगा किसी और का नाम, जी में डालूंगा किसी और का नाम, या तो ऐसा करूंगा, या फिर क्या करूंगा सारे के सारे 89 लोगों को उठाऊंगा और सबका नाम एक साथ एक सबका नाम एक ही वेरिएबल में डाल दूंगा विच इज कॉल्ड एज एक्स। तो आपने नाम भी सुना होगा लिस्ट का, तो लिस्ट वही होती है। ये देखो ये टाइप लिस्ट होगी, उसके अंदर ये अलग अलग वैल्यू आ गई। जैसे आपने अरे पढ़े होंगे, अरे लिस्ट थोड़ा थोड़ा क्लोजर है, बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है, बट काइंड ऑफ वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइप बना दी इसकी लिस्ट, और यहाँ पे देखो तो मल्टीपल वैल्यू हो गई, तो टेस्ट 1 टेस्ट 2 की जगह 3-4 नाम लिख देते हैं। जैसे नियाति को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे नियाति लिख दो। देन दूसरा नाम हमारे पास अगर लिखना है तो अभिजीत लिख दो, ऐसा। तो ऐसा कुछ भी नाम लिख सकते हो, मेरा नाम भी लिख दो यार, मैंने क्या बुरा किया है। चलो सौरभ लिख देते हैं, देखो ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। आप अपना नाम लिखो, यहाँ पे टाइप करो, देखो मजा आएगा, खेलते रहो इसके साथ। तो ये लिस्ट बन गई। ठीक है, अभी लिस्ट आने के बाद एक दूसरी चीज़ आती है टपल, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो टपल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, रेंज बताता हूँ, एक ये बुलियन वाला और बता देता हूँ। तो एक डेटा टाइप और है बुलियन, ट्रू फॉल्स वाला। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स वाला जो रहेगा वो बुलियन ये आ गया अपना, सिर्फ यहाँ पे डालो ट्रू फॉल्स बता देगा। तो x की वैल्यू, किसी ने पूछा था क्वेश्चन याद हो तो, मुझे जहाँ तक याद है किसी ने पूछा था कि क्या मैं x में ट्रू या फॉल्स असाइन कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया था हाँ। ये देखो डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो आपने क्या करा, x में डायरेक्टली ट्रू असाइन किया और इसने वैल्यू ट्रू स्प्लिट किया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अभी तक जितना मैंने बताया होप आप लोगों को थोड़ा समझ आ रहा होगा इसमें से। सर डिक्शनरी वाला बता दो। डिक्शनरी में बताऊंगा, डिक्शनरी थोड़ा सा लंबा है, उसको मेरे को थोड़ा सा ना क्या इंडस्ट्री यूज केस के साथ जोड़ के बताना कि डिक्शनरी क्यों यूज होती है।
और किस तरह के डेटा टाइप में होती है, लाइक जेसन वगैरह भी जो होता है ना, थोड़ा सा मैं उस डायरेक्शन में स्टोरी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिक्शनरी अभी बताया नहीं है, एंड वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो कल मैं थोड़ा इसको कवर करूंगा। हाँ बताइए सर, ये लिस्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह सर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करें तो? करो ना, किसी ने मना थोड़ी किया आपको, करो देखते हैं एक्सपेरिमेंट। चलो एरर देता है क्या? चलो ये करके देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है? अभी ठीक है मुर्तजा? यस सर, कर दिया मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और पूछो कुछ और प्रॉब्लम तो? नो सर, पर आउटपुट में सर चेंजेस नहीं हो रहे ना? हाँ नहीं होंगे ना, क्यों होगा? ये तो डिक्लेयर करता है, ये तो बताता है कि भाई ये कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का इसने बता दिया। अब तुम कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बताओ या डबल से बताओ, उससे पर पाइथन को सर फर्क नहीं पड़ता है। जब प्रिंट को सर एक्स को प्रिंट कर रहे तो सर ये इन्वर्टेड कॉमा आउटपुट में नहीं आना चाहिए ना सर? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दिखा रहा है ना कि कैरेक्टर टाइप का है, नहीं तो अगर सर कैरेक्टर कैरेक्टर ऑफ एक्स सर हम प्रिंट नहीं करवाते थे सर, एक्स करवाते तो दिखाएगा, ये शो करेगा इन्वर्टेड कॉमा? नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, वापस बोलो। कैरेक्टर ऑफ बोलो सर। मैं ये प्रिंट जो टाइप एक्स करा ना सर, टाइप एक्स ना करते हुए सिर्फ एक्स को ही प्रिंट करे, उसके टाइप को नहीं प्रिंट करे। टाइप तो ये वाली चीज के लिए, टाइप तो इस चीज के लिए, इसको हटा दो, ये लो। ओके सर जी। वो टाइप तो उसका टाइप दिखा रहा था कि लिस्ट टाइप का, वो नहीं तो तुम बोलते मैं कैसे विश्वास कर लूं कि लिस्ट बना दी तुमने? भाई मुझे तो प्रूव करना पड़ेगा ना आप लोगों को, नहीं तो आप बोलोगे कि यार ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है चलो, और कुछ क्वेश्चन? थैंक यू सर। ये इन्वर्टेड कॉमा हमेशा दिखेगा क्या आउटपुट में? हाँ कैरेक्टर्स के साथ दिखता है, वो दिखाता है यार कि कैरेक्टर है। थोड़ा सा पाइथन क्या है कि बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला काम करता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब वो दिखाते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, कैरेक्टर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? चलो देन, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हों तो आई वुड रिकमेंड कि अभी आप लोग घर जाके ना एनाकोंडा इंस्टॉल करो अपने अपनी मशीन पे। एनाकोंडा इंस्टॉल कर। हाँ जी बलजीत जी कुछ एड्रेस करना चाह रहे हैं बच्चों को। ओके सो गाइज, माय कलीग मिस्टर Baljit Narang is going to talk to you for some time, so please go ahead Baljit ji. Baljit sir, go on. बलजीत जी ऑनलाइन आ रहे हैं क्या? हेलो Good evening, friends. This is for your information, as Saurabh sir has communicated earlier also, that we are starting our batch that is for masters in data science and machine learning, and that is meant for the people who are either in the final year or who have already completed their BTech or degrees, MCA, BTech or things like those, and even for professionals also. So this batch is going to start from Saturday. So in case if you are having some contacts where who need such kind of courses, this is a course for 6 months in which complete right from the scratch till becoming a data science, all the things will be taught to you, and the person will be having good opportunities coming forward their ways. And this is a guaranteed placement kind of program starting from Saturday. And we are having very limited number of intake for this particular batch. This is just for information. I'll be sharing the brochure for that particular thing with you people in the group itself. And if you feel like there are certain people who need such kind of things and who are very much career oriented, who need a job in coming 6, 7 months or 8 months or right from the beginning of the next session, then please share it with them. And also please like our Facebook page and our website also. You can share your feedback also there. So this is about it, and happy learning. I am sure that you all are enjoying it very much. Thank you. ठीक है, सो थैंक यू बलजीत सर। जस्ट जो उन्होंने बोला उसको एक बार और रिपीट करता हूँ। सो अगर आप लोगों में से आप लोगों के कोई फ्रेंड्स होंगे
या फिर कुछ लोग होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। आप लोगों को तो अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आपके पास 6-8 महीने हैं, तो उसमें आप पढ़िए, बाहर से इंटरनेट से जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल होंगे। बट आई वुड से कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग पढ़िए, या फिर और भी आपको जो टेक्नोलॉजी, क्लाउड हो या कुछ भी हो, पढ़िए। पढ़ोगे फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ, जिन लोगों के पास वो जो लोग चाहते हैं कि एडिशनल सपोर्ट उनको मिले, उनको पढ़ने के लिए और रहे, तो हम लोग जो बैच शुरू करने वाले हैं विच इज़ मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हम बहुत सारे कूल प्रोजेक्ट्स बनवाने वाले हैं। यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह के 1 या 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे, बट चूंकि हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है, यहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है और टाइम कम है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 1 या 2 प्रोजेक्ट ही बना पाएंगे। वहाँ पे हमारे पास पूरे 6 महीने रहेंगे। 6 महीने तक मैं ही आप लोगों को मैं ही जो रहूँगा उस बैच को पढ़ाने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे अलग अलग जो टेक्निक्स पढ़ानी होती है, डेटा साइंस में यूज़ होती है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, उसका इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन होता है कि क्वालिटी प्रोसेस में कैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कोका कोला कैसे ये इंश्योर करती है कि उनकी अगर बॉटल के ऊपर 600 ml लिक्विड लिखा हुआ है तो वो 600 ml ही जाए, ना कम जाए ना ज़्यादा जाए। अगर कोई क्लेम कर रहा है कि तुमने 600 ml लिखा हुआ है और 500 ml ही बेच रहे हो, अगर ऐसा कोई बोलता है, क्लेम करता है, तो कोका कोला के ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ जाती है। तो कोका कोला कैसे इंश्योर करता है, कैसे प्रूव करता है कि नहीं मैंने 600 ml वाली लिक्विड वाली बॉटल ही तुमको बेची है, वो कैसे प्रूव करता है? उनके पास मेथड्स होती है हर चीज़ की। वो मेथड्स हम लोग वो कैसे इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होती है वो मैं उसमें बताने वाला हूँ। इसी तरह से बोलते हैं कि अलग अलग जो सर्वे होते हैं, जैसे कोई भी पोलिंग होती है, कोई भी इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में हम लोग बोलते हैं कि इस इलेक्शन में बीजेपी जीतने वाली है, इसमें कांग्रेस जीतेगी, ऐसा न्यूज़ में आता रहता है। तो वो कैसे होता है, वो सर्वे कैसे कंडक्ट होते हैं और वो सर्वे के बेसिस पे अपने कैसे कंक्लूजन्स बनाते हैं, वो कैसे होता है। अभी कोविड-19 आया तो कोविड-19 में जो वैक्सीन्स रही है, तो आपने सुना होगा वर्ड की इस वैक्सीन की इफिकेसी 60% है, कोविशील्ड की आई थिंक 60% है, कोवैक्सीन की 70% है, फाइजर की 90% है। कैसे बोला उन्होंने? कैसे उन्होंने बोला कि ये लोगे तो 95% तक तुमको 95% तक तुम लोगों को कोविड नहीं होगा। कुछ तो उन्होंने यहाँ पे टेस्टिंग करी होगी, कुछ तो यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स लगाया होगा। वो कैसे लगाया, वो स्टेटिस्टिक्स में हम लोग सीखेंगे। इंडियन पीनल कोड जो होता है अपना अदालत मिलाड वाला, तो मिलाड वाला के अंदर आप बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास जितने भी मुजरिम आते हैं, जितने भी आई वुड से क्रिमिनल्स आते हैं, उन लोगों को कैसे जो लॉयर्स होते हैं वो प्रूव और डिस्प्रूव करते हैं कि भाई ये क्रिमिनल है या नहीं है। तो वहाँ पे भी स्टेटिस्टिक्स लगा होता है। तो स्टेटिस्टिक्स के थ्रू हम लोग ये सब जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग ओवरऑल मशीन लर्निंग के कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, न्यू बेस एल्गोरिदम, KNN एल्गोरिदम एंड सो ऑन। मेनी ऐसे करीब 15-16 अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के, वो हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद ये जो मॉडल बनाएंगे, इस मॉडल को कैसे हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो डेटाबेस में हम लोग MongoDB और MySQL पढ़ेंगे। और उसके बाद कैसे हम लोग ये जो मॉडल बनाए इनकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, कैसे इसका प्रोडक्शन ग्रेड मॉडल बनाते हैं, और मॉडल बनाने के बाद इसको कैसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए आपको डेवऑप्स के बहुत सारे टूल लगते हैं, और टूल्स में से गिटहब, डॉकर, क्यूबरनेटिस, और उसके बाद जो डिप्लॉयमेंट होता है वो AWS एनवायरनमेंट पे होता है। तो AWS एनवायरनमेंट में कैसे ये मॉडल हम लोग स्टेबलाइज करते हैं, रिलीज करते हैं, पूरा की पूरा प्रोसेस हम लोग सीखने वाले लगभग 6 महीने में। और फाइनली उसके अंदर हम लोग एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट करेंगे। कैपस्टोन प्रोजेक्ट का मतलब होता है एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट इंक्लूडिंग पाइथन फ्लास्क, पाइथन जेंगो एंड पाइथन नॉर्मल वाला जो अपना बैकएंड होता है, तो बैकएंड प्लस पाइथन फ्लास्क एंड जेंगो इंक्लूडिंग AWS, MongoDB, MySQL एंड डॉकर, क्यूबरनेटिस एंड गिटहब, ये सभी चीजें उसके अंदर रहने वाली है। एंड फाइनली यहाँ पे बहुत सारे हम लोग इंटरव्यू करवाएंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। तो वो इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को फीडबैक मिलता जाएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, क्या पढ़ना और बचा है, और कैसे पढ़ा जाए। तो जब हम इतनी सारी चीजें करते हैं तो जो लोग अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं उनको काफी सारे बहुत हाई चांस होता है जॉब लगने का। तो ये एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसी सैटरडे से ये बैच शुरू होने वाली है, और ये ऑलमोस्ट टुवर्ड्स गेटिंग फिल्ड अप है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, कुछ आखिरी की सीट बची है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पूरे कोर्स का जो कोर्स फी रहेगा 6 मंथ्स ड्यूरेशन का, वो होगा सिर्फ 25,000। ठीक है, तो आप बताइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब ढूंढने के लिए रखते हैं, और इसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स प्लस। ठीक है, 6 मंथ का कोर्स रहेगा, 12 महीने तक सपोर्ट हम लोग कम से कम रखेंगे, और जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाता हम आपके साथ कोशिश करते रहेंगे जॉब दिलवाने की।
ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट दैट प्रोग्राम जो बलजीत जी ने अभी आपको ब्रीफ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने जो किया है उसमें डेटा टाइप्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए पाइथन के। अब हम लोग कल जब मिलेंगे तो कल मिलने के बाद ये पाइथन के डेटा टाइप्स के बाद अगली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन। सो बहुत सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरह के लूप्स के बारे में कि किस तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, दिस लूप, दैट लूप। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स एंड सिस्टम से डेटाबेस को डेटा फ्रेम में लाके कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और भी बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज हम लोग करेंगे पाइथन के अंदर, जो कि होगा कल। ठीक है, तो कल हम लोग फिर से 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे, उसमें और पाइथन को आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। मीनवाइल आई विल रिकमेंड यू कि एनाकोंडा आप लोग डाउनलोड करें। एनाकोंडा डाउनलोड करने के बाद आज जितना पढ़ाया है ना उसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ताकि कल जो रहेगा थोड़ा सा लिंक में बना रहेगा। बहुत सारा आपको पीछे जाके सोचना नहीं पड़ेगा, पहले से ही आपके पास रहेगा तो बहुत आसान होगा आपके लिए ग्रिप करना। बट एनीवेज उससे आगे सीखने के लिए भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ये मुझे पता है, क्योंकि आप लोग इंजीनियर्स हैं, पहले से आपको C++ वगैरह आती है, तो पाइथन बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पाइथन ने आपकी लाइफ सिंपल ही करी है, टफ नहीं करा है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइज। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क एंड आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। तो अगर है तो आप पूछिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टॉप द सेशन हियर। या आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। सर वो एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया सर, लेकिन चल नहीं रहा वो। ओके, सो आप एक काम कीजिए, एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया है, चल नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा उसका स्क्रीन शेयरिंग देखना चाहूँगा कैसे होता है। बट चलाने के लिए आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ एनाकोंडा यहाँ पे रखना है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। एनीवेज मेरे कलीग आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे एंड ही इज गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन। मीनवाइल आप क्या करो कि अभी एनाकोंडा को फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश करो, स्टैक ओवरफ्लो में उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो। 90% चांसेस है कि आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो हमारी टीम में कांटेक्ट कीजिए, निशांत सर जो ग्रुप है उसके ऊपर होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। ही इज गोइंग टू हेल्प यू एंड गेट योर क्वेरी रिजॉल्व्ड। ओके, ठीक है सर। चलिए, और कुछ है आपके पास क्वेश्चन? नो सर। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? Okay guys, so thank you very much for joining the session and listening me for almost 1.5 hour or so. बहुत लंबा टाइम था, बट आप लोगों में बहुत पेशेंस है। आई वुड अप्रिशिएट दैट कि आप लोगों ने मुझे पूरा सुना, पूरा हेल्प किया, पूरा सपोर्ट किया पूरे जर्नी के दौरान। सो आई वुड रिकमेंड यू, आई वुड थैंक यू ऑल एंड वेटिंग फॉर यू tomorrow as well for the same session. All right, so thank you all and have a good night. Enjoy your night.